इतना सुनने के बाद में मोहतरमा थोड़ी सी हड़बड़ा गई। उन्होंने फिर पूछा मतलब? तो बिल गेट्स साहब ने शांति से फिर कहा कि मतलब ये है कि ये जो चेक मैं आपको दे रहा हूँ इसमें आपको जितनी रकम चाहिए आप भर दीजिए, वो रकम आपकी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर आदमी तुम्हारे सामने बैठा हुआ है और ये बातें कर रहा है। और मैडम थोड़ा सोचने लगी। बिल गेट्स साहब ने वापस चेक अपने हाथ में ले लिया और उसको फाड़ कर फेंक दिया। और उन्होंने बताया मोहतरमा जी को कि मैडम मेरे जिंदगी का सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मैं किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देता हूँ, मैं मौका चूकता नहीं हूँ। आपको 2 चांस दिए थे दुनिया के सबसे अमीर आदमी की सारी संपत्ति अपने नाम पे लिखवाने का, लेकिन आपने वो दोनों चांस लिए नहीं। यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी एंड यू लॉस्ट। तो कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि अनलॉक स्पेशल के अंदर हम सभी लोग आज जिस पैंडेमिक में जी रहे हैं, जिस सिचुएशन में आज हम लोग हैं जी रहे हैं, जो भी हमारे प्रेजेंट सिचुएशंस होंगी उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इसी सिचुएशन में हमारे आसपास एक अपॉर्चुनिटी मंडरा रही है, भयंकर अपॉर्चुनिटी। और वो अपॉर्चुनिटी मंडरा रही है और दुनिया में उसका नाम भी हो गया है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेल्स। शायद आप लोगों के लिए नया शब्द होगा या कुछ लोग समझते होंगे। मैं आज आपको इस पहले पौने घंटे के प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट सेल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताऊंगा। अपॉर्चुनिटी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो कोई ना कोई तो ले लेगा। और जिन लोगों ने लिया डायरेक्ट सेलिंग की एज अपॉर्चुनिटी, उनकी वजह से साल 2019 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कारोबार ने दुनिया के अंदर 15वें रैंक पे इंडिया को लेके आया। और मजे की बात यह है कि नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स में इंडिया भी टॉप रैंक पर आ चुकी है। चलो उससे मजे की बात बताता हूं कि लगभग 18,000 करोड़ का व्यापार इंडिया में हो चुका है पिछले 1 साल में, और आने वाले वक्त में यह और बढ़ने वाला है। अच्छा, ये भी समझ में नहीं आया? उससे मजे की बात बताता हूँ कि अभी फिलहाल आपके घरों में जो आप टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये लगभग सालाना 3 लाख करोड़ का बेचा जाता है। दूसरे तरीकों से, डायरेक्ट सेलिंग के तरीके से पिछले 1 साल में लगभग 18,000 करोड़ का बेचा गया है। अच्छा, वो भी आपको समझ में नहीं आया? वो लास्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा कि उस 18,000 करोड़ को मैं क्यों इतना ये दे रहा हूँ। तो आइए चलते हैं हम लोग। ये अपॉर्चुनिटी है। उस 18,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ रुपए हमारे और आपके बीच में बंटने वाले हैं। कितना नहीं समझ में? 11,000 करोड़। ज्यादा चक्कर में बताओ, जितने जीरो निकाल सकते हो निकाल दो, जो बचा हुआ वो आपका है। और इसी में से कुछ शेयर जो पर्सनालिटी आज आपसे बात करने के लिए आएंगे, जिनका इंटरव्यू रखा गया है, उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जूम के अंदर हैं, यूट्यूब में हैं, जिनमें से बहुत लोगों के घर पे इसी 11,000 करोड़ में से किसी के घर पे 50,000 आया होगा, किसी के घर पे 5 लाख आया होगा, किसी के घर पे 50 लाख आया होगा, और कुछ लोगों ने खोके भी उठाए होंगे। राइट? तो ये अपॉर्चुनिटी हमें छोड़नी नहीं है। अपॉर्चुनिटी किस सेक्टर में है दोस्तों? पहला सेक्टर जिसको हम कहते हैं एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, और दूसरी अपॉर्चुनिटी है आयुर्वेदा। और मेरे ख्याल से ये दोनों चीजों से आप लोग भली बातें वाकिफ हैं। आइए मोदी साहब को सुन लेते हैं। मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि इम्यूनिटी यदि आपको बढ़ाना है तो आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन कीजिए। आयुष मंत्रालय देखिए पीछे है ना, ये रहा ये आयुष मंत्रालय। इनके निर्देशों का जब हम पालन करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो 14 दिन न तो क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, न तो अपनी फैमिली को छूने का आपको टेंशन होगा, न तो कोई दिक्कत आपको आएगी। लेकिन अगर इम्यूनिटी कमजोर होगी तो क्या क्या होगा कौन जानता है दोस्तों। अब ये जो 3 लाख करोड़ या 18,000 करोड़ की बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, इसका सिंपल हिसाब किताब आप समझिए कि लगभग 130 करोड़ हम लोग हैं पूरे भारतवासी। अगर हम लोग साल में केवल 2,500 रुपए का भी सामान खरीदते होंगे, साल की बात कर रहा हूं 12 महीने में, तो भी ये बिजनेस टर्नओवर 3 लाख करोड़ का हो रहा है। मतलब आप अगर 5 लोगों के परिवार में रहते होंगे तो आपके घर में टोटल 12,500 रुपए का माल सालाना खर्चा होता है। ऐसा जब 130 करोड़ जनसंख्या से निकलता है तो वो बनता है 3 लाख करोड़। आप मुझे बताइए कि आज तक की जिंदगी में उस 3 लाख करोड़ में से कुछ भी आपको मिला? एक चवन्नी, अठन्नी, 12 आना, पावना? नहीं ना, नहीं मिला। इस वजह से क्या हुआ, हमारी हालत ऐसी हो गई।
जो 2 चीज बची हुई है वो भी बहुत जल्द निकल जाएगी, अगर नहीं हम अपने आप को बदलाव में लेके आए तो। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों आपके सामने, इसमें एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं हूँ आत्मनिर्भर भारत, लेकिन प्रोडक्ट में विदेशी ही इस्तेमाल करूंगा। और इसकी जो गाढ़ी कमाई आ रही है वो नल के टोटी में से निकल रही है, बहुत तेजी से आ रही है, मतलब पैसा अच्छा कमा रहा है। लेकिन जिस बकेट में ये उस पैसे को जमा करने का कोशिश कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि ये बाल्टी आज नहीं तो कल भर जाएगी। आप सभी समझदार लोग हैं दोस्तों, आप मुझे बताना कि कितने दिन या कितने घंटे के बाद ये बाल्टी भर सकती है? नहीं ना। बस यही हमारे दिमाग का ढक्कन थोड़ा खोलना है। हमें आपको नल खोल के बाल्टी लगा दिया गया और ये बाल्टी भर रही है किसी और की। ये पानी बह के वापस चला जा रहा है वहीं पे जहाँ से आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमने सस्ती बाल्टियां खरीदना शुरू कर दिया। आप सस्ती महंगी बाल्टियां मत खरीदिए, आप सही बाल्टी खरीदिए। भले छोटा सा ग्लास भी हो लेकिन बिना होल वाला रहेगा तो भी पानी रुकेगा साहब। तो आपको आज एक सोचना है कि आपकी जो बाल्टी है वो ऐसी ही रहनी चाहिए, उस बाल्टी के अंदर परिवर्तन करना है। अगर आप कर पाए तो आपका ये बाल्टी भर जाएगा, नहीं कर पाए तो फिर जो पता है 2 कपड़े बचे हुए हैं वो भी जाएंगे। अब ये होता कैसे है कि जितने भी सामान हमारे घरों में आते हैं, मोटी-मोटा आप हिसाब सामान लगा लीजिएगा कि 100 रुपए में आपको पड़ता होगा, 20 रुपए में बनता है, 30 रुपए में चैनल वालों को जाता है, मतलब दुकान वाला, होलसेलर, सीएनएफ और एडवर्टाइजमेंट, मतलब उस सामान के बारे में जो लोग बात करते हैं उनको भी 30 रुपया दिया जाता है और कंपनी का प्रॉफिट 20 रुपया होता है। लेकिन ये 20 रुपया क्या हो सकता है और किसके पास जाता है, आप ये देखिए। इसमें से शायद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपके घर में होगा। इसमें एक बढ़िया नाम है, नीचे लिखा है किसान। किसान मतलब फार्मर हमारे यहाँ पे कहा जाता है। और इनका एक सॉस आता है, आपके घर में कभी आपने यूज किया होगा, वो टमाटर का सॉस आता है। उसकी कीमत आप निकालिएगा तो लगभग आपको 650 रुपए किलो पड़ता है वो, 650 रुपए किलो। टमाटर मिलता क्या भाव में है साहब? खेत से 20 रुपए 30 रुपए किलो आप खेत से उठा के लाते हैं, लेकिन उसमें ऐसा क्या कार्यक्रम कर देते हैं कि 650 रुपया हो जाता है। ऐसा एक नहीं है, चाय पत्ती की बात कर लीजिए, साबुन की बात कर लीजिए, मंजन की बात कर लीजिए, कपड़ा धोना, शैम्पू, ये दुनिया भर की चीजें कहीं ना कहीं से बन के तो हमारे पास में आ रही है ना। तो उस बनाने वाले को केवल 20% का प्रॉफिट है। ये देखो, कुछ लोग हमारे सेहत और हमारे सर के बारे में हेयर करते हैं, हेयर एंड केयर। तब मैं जब आप लोगों का प्रोग्राम करना था तो मैं पहले गया तो अपने सर के ऊपर वो शेविंग क्रीम लगाया तो बाल निकाला। फिर बाद में वो जरा लेके आना सब सामान, तो वो लगाया तो भाई मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद में। तो चीजें हम भी इस्तेमाल करते हैं, चीजें ये लोग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फर्क ये है कि ये लेके जाएंगे और कुछ देंगे नहीं। लेकिन जहां से मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप वहां से लेके आते हो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपके बाल बचेंगे, पैसे बचेंगे। स्किन केयर के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां साहब, अमेरिका से आके ये लोग हमको गोरा कैसे होना वो सिखाते हैं। ओले, ओले ओले ओले, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वहां से आकर हमको सिखाते हैं कि कपड़े कैसे धोने चाहिए। मतलब इनका ख्याल ऐसा है, इनको ऐसा लगता है कि जब ये लोग नहीं थे तब हम लोग बिना कपड़ा धोए पहनते थे, बराबर ना। इनके आने के बाद में क्या हमने कपड़ा धोना शुरू किया? क्या इनके आने के बाद में हमने मंजन कसना शुरू किया? ये तो हम पहले से करते आए हैं ना। लेकिन हमारा ओरिजिनल चीज छुड़ा कर इन्होंने सब अपना डुप्लीकेट घुसा दिया अपने दिमाग में। और आज हम परेशान हैं इम्यूनिटी को लेकर। तो ऐसा सब हो रहा है। ये 20 रुपए का प्रॉफिट लेकर ये कंपनियां करती क्या है? उसमें एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर कोलगेट या टूथपेस्ट की बात करें तो 80 बिलियन रुपीस का मार्केट है, मतलब साल भर में 80 बिलियन रुपए का टूथपेस्ट बेचा जाता है। मतलब छोड़ो टूथपेस्ट की बात, छोड़ दो, हम घसते और थूक देते हैं। 80 बिलियन रुपीस, 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। 80 बिलियन में कितना हो गया साहब? एक जीरो डालोगे तो 1000 करोड़ हो गया और 8 से जोड़ दो तो 8000 करोड़। 8000 करोड़ रुपए हम 130 करोड़ लोग घसते हैं और थूक देते हैं। और ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां कहां से कहां निकल गए और आज भी हम बाल्टी लगा कर बैठे। इसमें सबसे बड़ा शेयर है कोलगेट पामोलिव का, उसके बाद एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर डाबर है। उसके बाद अभी पतंजलि में बाबा जी ने कुछ कदम उठाया है और 9.6% में अदर्स आते हैं, जिसमें हम और आप भी आते हैं। हर्बल है, रेड है। अगर आप चाहें तो ये $80 बिलियन का बिजनेस जो है वो आपको मिलेगा, उसमें से शेयर आपको ले सकते हैं। अब इसमें बाबा जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जहां पर भी हो बाबा जी के लिए सल्यूट कर दीजिए कि कम से कम आज बाबा जी ने स्वदेशी के नाम पर एक बहुत बड़ा ठप्पा लगा दिया है। और बाबा जी ने सारे विदेशी कंपनियों को ये भी दिखा दिया कि भाई हम तुमसे कम भी नहीं है। आज तो आप टीवी खोलेंगे ना तो कुछ मंजन बनाने वाली कंपनियां वो कंफ्यूज हैं कि अपने टूथपेस्ट में क्या डालूं, कोयला डालूं कि नींबू डालूं।
ये बाबा जी तो उनको कहीं का नहीं रखा। तो ये ऐसे बाबा जी हैं जिन्होंने स्वदेशी का जादू चलाया और आज हमको कुछ दूर तक आगे लेके गए आयुर्वेदा सेक्टर के अंदर। और बाबा जी के मजे की बात करें तो 2015 14-15 में लगभग 2006 करोड़ इनका फायदा हुआ था। और 2000 करोड़, 15-16 में 4000 करोड़, 16-17 में 8000 करोड़, 17-18 में वापस उतना ही और लगभग 18-20 में 8,000 करोड़। मतलब ये बाबा जी ने भी वो बाल्टी बाहर वालों की कंपनी जो थी ना, हिंदुस्तान लीवर, डाबर, उनकी बाल्टियां हटा दी और अपनी बाल्टी लगा दी। अब किसकी बाल्टी भर रही है? बाबा जी की। हम अभी भी वैसे ही हैं, 2 कपड़े में। सस्ता महंगा वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन हमें चाहिए कि हम जिंदगी में आगे बढ़ सके ना, उसके लिए हमें माल चाहिए। तो इन्होंने भी कोशिश किया और ये 60% डिस्ट्रीब्यूटर जो बेनिफिट जा रहा है, यदि आपको इसमें हिस्सा लेना है तो आप चाहें तो आप भी आने वाले वक्त में अपने फैमिली के बाबा जी, अपने गांव के बाबा जी और अपने देश के बाबा जी बन सकते हैं पैसे के मामले में। अगर आप नहीं बनेंगे तो बनने के लिए लोग तैयार हैं। देखिए ये साहब आते हैं व्हाइट कोट पहनते, कहते कि ये वाला च्यवनप्राश खाओ बढ़िया है। क्या फुकड़ में बात करते होंगे? ये देखो मैडम बोलती है भैया इससे बर्तन घसो। जिंदगी में कभी बर्तन घसा नहीं होगा इसने, लेकिन बोलती है घसो, बराबर है। और हम और आप जो रेगुलर घसते हैं, हमारी वाइफ है, मम्मी है, वो रेगुलर घसते हैं, हम कभी उन प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन नहीं करते। ये देखिए ये माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है कि बेटा मुंह स्वच्छ रहेगा तो तेरी आदत अच्छी रहेगी। ये देखो साहब बीइंग ह्यूमन मसाले बेच रहे हैं आजकल। ये देखो साहब केबल बेच रहे हैं। ये देखो बनियान बेच रहा है भाई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये 60% में ना हाथ मार रहे हैं और हम और आप सोच रहे हैं हमारा फुर्सत नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम तो बिजी हैं। मतलब हमको चवन्नी अठन्नी गिनने में इतनी बिजी है कि हमको लाखों करोड़ों रुपए नजर ही नहीं आ रहे हैं। बस यही तकलीफ है और यही वजह है कि हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसमें भी आपको हिस्सेदारी मिले तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में समझना और काम करना जरूरी है। लेकिन अगर आप कर देंगे तो ये 60% में हिस्सेदारी आपको भी मिलेगी दोस्तों। करना क्या है? सिंपल काम है। जिस तरीके से आप खरीदारी करते हैं बाहर से, आप यहाँ से खरीदारी कीजिए। यू बाय द प्रोडक्ट, बराबर। मैडम को मत देखो, प्रोडक्ट को देखो। उसके बाद में यूज करो। अब बाबा जी भी मैगी खा सकते हैं उनका बनाया हुआ, तो यार हम और अपने कंपनी का प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना? तो उसका प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए आप। उसके बाद में प्रमोट कीजिए। देखिए बाबा जी भी अपने साइंटिस्ट के साथ में खड़े हो जाते हैं और वहां पर चर्चा चालू कर देते हैं, आप भी कर सकते हैं। जब ये चीजें बाबा जी करके इंडिया की लीडिंग कंपनी में आ सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं आ सकते साहब? उसके बाद में डिलीवरी कीजिए। खाली ऑर्डर मत निकालिए, सप्लाई भी कीजिए। देखिए कुछ लोग हैं जो बसेस में प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सर पे बोझा उठा के लेके आ रहे हैं। और इसी तरीके से बाबा जी ने भी कुछ साल पहले साइकिल पर च्यवनप्राश बेचना शुरू किया था। आज बाबा जी ब्रांड बन गए। तो जितने भी लोग आज माई लाइफ के अंदर एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आने वाले वक्त में इन सब ब्रांड बनने वाले लोग हैं दोस्तों, क्योंकि ये लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पे बाबा जी चले थे। और सिस्टम को डुप्लीकेट कीजिए, मतलब जो आप कर रहे हैं वही काम अपने लोगों को सिखाइए। अगर आप घर पे आराम कर रहे हैं तो लोगों को आराम सिखाइए, आप काम करें तो काम सिखाइए, चॉइस इज योर। और जो आप करेंगे आपके लोग वही सीखने वाले हैं। तो सोचना आपको है कि करना क्या है। यू हैव टू डुप्लीकेट दिस प्रोसेस। और ऐसा करके जब आप डुप्लीकेट करते हैं तो एक नया अंपायर खड़ा होता है, जिस अंपायर का नाम है टीम फोर्स। और जिसमें एक स्टेटमेंट है कि जिसने बनाई टीम उसके पूरे होंगे ड्रीम्स। और ऐसे ड्रीम्स पूरा करने वाले हमारे टीम फोर्स के जांबाज एनटीसी लीडर्स, सीटीसीज, आईटीसीज, अभी अपकमिंग डायमंड भी हमारे बीच में है। मतलब सालाना आप पकड़ लीजिए एक एक खोखा कमाने वाले लोग हैं सब। ये लोग भी एक वक्त में डिस्ट्रीब्यूटर ही थे। इन्होंने भी प्रोडक्ट चेंज किए, बाल्टियां चेंज की, इन्होंने भी अपने आप को चेंज किया। और देखिए सूट और डाई के अंदर कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये सब। और 15 अगस्त को अगर आपको देखना होगा तो इनको डिजिटल आगाज में आप देख सकते हैं 2020 का। अब न्यूज चैनल के अंदर भी और न्यूज़पेपर के अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जिक्र होना शुरू हो गया है। 2021 में इतना कारोबार होगा। हाँ ये एक बढ़िया न्यूज है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम। मतलब जितने पुरुष हैं आप समझ लीजिए, बाहर थोड़ा बहुत आपका चल जाता था क्योंकि आप कमा के लाते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तो आपका बाहर जाना तो बंद हो गया। अब जब बाहर जाओगे नहीं तो कमाओगे कैसे? और जब कमाओगे नहीं तो परचम किसका लहराएगा? घर वाले का ही ना। तो आप लोगों के लिए एक बुद्धिमत्ता वाला काम बता देता हूँ कि आपके घर में जितनी महिलाएं हैं उनको डायरेक्ट सेलिंग का काम सिखा दो। और जितना बेहतरीन बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं कर पा रही हैं दोस्तों, पुरुष उतना नहीं कर पा रहे हैं।
वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 60% कंट्रीब्यूशन महिलाओं का है। मैं आपको दिखाऊंगा वो भी लास्ट में। 13,000 करोड़ के ऊपर कामयाबी के लिए नेटवर्क होना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है। ये देखो 700 कंपनियों ने काम बंद कर दिए, बैठा दिया लोगों को घर पे। अभी मैं लेटेस्ट आपको न्यूज बताता हूँ। मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं गाजीपुर के अंदर, उनका एक कस्टमर है जो बाबतपुर एयरपोर्ट पे काम करता है। उससे मेरी बातचीत हुई तो कमर्शियल डिपार्टमेंट में वो है, उसकी बिटिया के लिए कोई प्रोडक्ट लेना था तो उसने मुझसे बात की और मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिया। ये बात है शुक्रवार के दिन की। और फिर मुझे लगा कि संडे मंडे को कुछ काम था। मैंने बंदे से कहा कि उस बंदे से जरा मेरा बात करा देना। तो बोला सर संडे संडे के बाद मंडे से उन सारे कर्मचारियों को 5 साल की छुट्टी दे दी गई है। मतलब भैया 5 साल तक अब आप वापस मत आना, जहां जो करना वो कर लो। तो कहना ये चाहते हैं कि कोरोना पीरियड के अंदर आपने देख लिया होगा कि सारी जगह पे काम बंद है, लेकिन खाली एक काम चालू है। वो कौन सा? वो है अपने घर में जो हम खर्चा कर रहे हैं। इसलिए इस प्रोग्राम का नाम है खर्चा से चर्चा तक। अगर आप भी अपने घरों में खर्चा करते हैं तो वादा अरविंद प्रजापति का कि आने वाले कुछ ही महीनों के सालों के अंदर आप भी चर्चा का विषय बन सकते हैं। खाली सिस्टम को फॉलो कीजिए। ये देखिए 2025 तक 1,80,00,000 जॉब लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। जितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं आने वाले टाइम में सब डायरेक्ट सेलिंग आपके साथ आने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि उनके आने तक आप टिके रहना। नहीं तो अगर आप निकल गए तो वो आने के बाद में फिर आप इतिहास बन जाओगे। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं। 2016 की गाइडलाइंस है ये, जिसमें ये रेड से अंडरलाइन किया हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया दोस्तों इंडिया लेवल के अंदर। और एक बहुत खूबसूरत कंपनी है जो आज इंडिया में अपना परचम लहरा रही है। उस कंपनी का नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री गणेशाय नमः। पैन कार्ड है कंपनी का, इनका सर्टिफिकेट है। और मोदी साहब भी कहते हैं कि यार लोगों को हम तो परेशान हो गए, उल्टी सीधी बातें सब सीख चुके हैं, कम से कम डायरेक्ट सेलिंग में जब आएंगे तो कुछ काम की बातें सीखेंगे। फोन के ऊपर पचर पचर करते रहते हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो फोन के ऊपर काम की बात करते हैं। व्हाट्सएप जब रिचार्ज करते हैं तो उसमें खर्चा होता है। व्हाट्सएप रिचार्ज करते हैं तो खर्चा होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये सिखाया जाता है कि जो 150-200 रुपए का रिचार्ज करता है ना, इसमें भी तो कमा सकता है इसको इस्तेमाल करके। हथियार सबके पास में, लेकिन चलाना लोगों को नहीं आता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भैया इनको हथियार चलाना सिखाओ। बोलना सब जानते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। ज्ञानी सब हैं, लेकिन उस ज्ञान को इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं जानते। इसीलिए स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया, जिसमें माई लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटरों को एक अलग डेजिग्नेशन मिलेगा जिसका नाम है ISP, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट सेल्स प्रोफेशनल्स, जिसमें आपके आधार कार्ड को लिंक कर दिया जाएगा और आने वाले टाइम में आपका आधार कार्ड आपका एक विजिटिंग कार्ड बन जाएगा जिसपे भारत सरकार का ठप्पा रहेगा। दैट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विद माई लाइफस्टाइल एंड सक्सेस अकेडमी। और प्रोडक्ट की बात अगर हम लोग करें तो बाबा जी तो देखो ऐसे प्रोडक्ट लेकर आए मार्केट में जिनके ऊपर न तो आयुष था न तो कुछ था, फिर भी अगर वो इतना बड़ा आदमी बन सकते हैं, यार हम तो बहुत अच्छे साइंटिस्ट में काम कर रहे हैं। डॉक्टर DBA नारायण, आप गूगल कीजिए, ये आदमी के पास कम से कम 100 पेज मिल जाएंगे आपको इस आदमी के पीछे। तो इन्होंने जो प्रोडक्ट बना के दिए हैं वो प्रोडक्ट आज मार्केट में बूम हो रहे हैं सर, बूम। आइए देखते हैं उसके बाद में। इन्हीं वजह से 2019 और 20 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला एलिमेंट्स वेलनेस को। आपको करना क्या है, खाली एक कसम अगर आप खा सकते हो अमीर होने के लिए, अगर इच्छा है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, वो है पार्टी वाला एग्जाम्पल आप रखना। अगर वैसे ही रहना है तो जो कर रहे हो करते रहो। अगर उसमें थोड़े कपड़े लेते और बढ़ाने हैं तो खाली आपके घरों में जितने प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट आप अपनी कंपनी माई लाइफ कंपनी के इस्तेमाल करो। क्या कोई पहाड़ खोदने के लिए बोल दिया? कोई डिग्री लाने को बोला? नहीं ना। ये तो करते ही हो ना आप वैसे भी कहीं ना कहीं पर। तो एक बार करो यहाँ पर और फिर देखो कैसे जादू आपके जिंदगी के अंदर काम करता है दोस्तों। अब प्रोडक्ट क्या क्या है, जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हुए जरा देख लेते हैं। हम लोग 6 ब्रांड यहाँ पर हमारे पास में है। देखो, आप घर में अगर टॉयलेट इस्तेमाल करते हो तो लाल डब्बा बाहर से लाते हो, लाल डब्बा यहाँ से लेके जाओ। उसको भी धो के फ्लश करना ही है, इसको भी धो के फ्लश करना है। फर्क ये है कि जब वो फ्लश होता है तो आपका पैसा भी जाता है, लेकिन ये फ्लश होता है तो खाली गंदगी जाती है, पैसा आता है। और क्वालिटी में आप बोलो तो उसका बाप निकालेंगे इसको। उसके बाद में घर में कांच साफ करना है तो उसके लिए ग्लास क्लीनर है, बर्तन धोना है तो उसके लिए लिक्विड है, बार है, कपड़े धोने हैं तो कपड़े का डिटर्जेंट है, फर्श साफ करनी है तो एक बढ़िया है फ्लोर क्लीनर जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज भी वाइप आउट हो जाते हैं। आजकल मिल नहीं रहा स्टॉक,
अगर थोड़े बहुत 25-50 हजार रुपया हो ना, तो लेके माल उठा के घर में रख लो, काम आएगा बहुत। नहीं तो एक एक बॉटल के भागना पड़ेगा आपको। साबुन तो लगाते ही होंगे घर में आप लोग वैसे भी। वो बाहर के साबुन जितने भी आप लगाइए, हेमा मालिनी गोरी हो गई, तुम्हारे वाले मालिनी गोरे होने वाले नहीं है। हाँ, कंगाली आएगी ये पक्का है। तो पता है कि वो साबुन लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, तो साबुन बदलने में क्या जाता है भाई? विश्वास करो, ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में जादू करके जाएगा। देखिए शैम्पू अपन तो निकाल दिए बालों, आपके पास तो बचे होंगे, बराबर है? बाल बचे नहीं बचे, माल बचना चाहिए ऐसा हम मानते हैं दोस्तों। तो 2 प्रकार के शैम्पू यहाँ पर हैं, दोनों में 4-4 प्रकार के कंडीशनर डाले गए हैं। बाहर की कंपनियां भी शैम्पू कंडीशनर बेचती हैं। वो लगाने से भी बाल जाने वाले हैं, ये लगाने से भी शायद भविष्य में बाल जाएगा, लेकिन कम से कम माल तो नहीं जाएगा। माल बचाना है, प्रोडक्ट यूज करो। बाकी जितने लोग यहाँ पर प्रोडक्ट यूज किए ही हैं, देखिए दांत मेरे आप देखिए अच्छे हैं, आप भी देखिए आपके भी दांत अच्छे होंगे, कोई ना कोई मंजन तो घसते ही हो ना। तो ये वाला घसी बहुत बढ़िया है, बड़ा पैक आता है इसलिए थोड़ा सा कॉस्ट आपको लगता होगा ज्यादा है, बट इससे भी कॉस्टली प्रोडक्ट मार्केट में है। मैं खाली लोगों को ये समझ नहीं पाता हूँ कि उनको अगर ये प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, तो वो ये प्रोडक्ट अगर यूज नहीं करेंगे तो क्या ये प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे? नहीं ना। तो प्रोडक्ट तो सस्ते होने से रहे, आप कहाँ-कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करोगे? तो कम से कम अपने आप को इतना बड़ा कर लो कि हर महंगी चीज आपको छोटी लगने लगे दोस्तों। उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए रास्ता चाहिए, रास्ते के लिए ये प्रोडक्ट आपके घर में जाने चाहिए। 3 प्रकार के हेयर ऑयल है, आंवला तेल है, चंपी ऑयल है, भृंगराज ऑयल है। उसके बाद में चेहरा अगर अच्छा रखना है तो फेयरनेस क्रीम है जो टॉप क्वालिटी का है, रेडिएंट ग्लो फेस वॉश है, नीम फेस वॉश है। ये अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे और इनके ऊपर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट का सर्टिफिकेट भी है। हम बोलते हैं करके यूज मत करो, आप एक बार यूज करो, तसल्ली हो गई तो लाइफ टाइम यूज करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। कौन सा एग्रीमेंट साइन करना है आपको यहाँ पर? इसलिए मोदी साहब कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाना है तो आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करो, और आयुष मंत्रालय जिन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की बात करता है तो वो करो। अब आपके पास में 2 तरीके हैं कि कुछ जड़ी बूटियां आप इस्तेमाल कीजिए, या तो जड़ी बूटी से बने हुए कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। सही जड़ी बूटी अगर आपको पता करनी होगी तो आप गूगल में जाइए, जड़ी बूटी पता कीजिए कहाँ मिलेगी, वहां जाइए, तोड़ के लाइए, उसका फिर घोटा-वोटा लगाइए, काढ़ा-वाढ़ा बनाइए, फिर पीजिए, मस्त ओरिजिनल मिलेगी। अगर इतना मगजमारी नहीं करना चाहते तो जो रिकमेंडेड बाय आयुष मंत्रालय है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम यहाँ पर है स्पिरुलिना गोल्ड, जिसमें डीएचए डाला गया है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अगर कैप्सूल खाना आपको अच्छा लगता होगा तो। यदि आपको लगता है कि आपको च्यवनप्राश अच्छे लगते हैं तो आप ऑन एंड ऑन का कवचप्राश इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता देता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर सुन पा रहे हैं, इस 1 किलो कवचप्राश की कीमत है 1275 रुपया। मैं जिसको बेचता हूँ 1500 रुपया लेता हूँ। जैसे बोलता है महंगा है, उठा के बैग में रख लेता हूँ। सस्ता वाला खा भाई। और मजे की बात ये है, आप सभी लोग सुन पा रहे हैं, मेरे ख्याल से आप मेरी बात से एग्री होंगे कि आज की डेट में 1500 रुपए देने के बावजूद ये कवचप्राश मिल नहीं रहा है। बाकी सस्ते वाले मार्केट में पड़े हैं सर, जाओ लेके खा लो। ओरिजिनल होता है, इसलिए बोलता हूँ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर हैं, 1 रुपया भी डिस्काउंट मत देना यार, 1 रुपया भी मत देना डिस्काउंट। जिनको चाहिए वो लेके जाएंगे आपके पास कवच प्राश। उसके बाद में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट हमारा है 95, 9 लाख ओरैक वैल्यू का प्रोडक्ट है। अब कल ही मेरी मुलाकात हुई थी एक फार्मास्यूटिकल बंदे का है जिसने कांदीवली में आयुर्वेद का एक दुकान डाला हुआ है। उन्होंने बताया कि आजकल बहुत सारी बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनियां एलोवेरा, नोनी, अकाई बेरी, गोजी बेरी, इन सभी का एक्सट्रैक्ट लाकर मार्केट में बेच रही है। और उसने कहा कि आने वाला वक्त इन सब चीजों के लिए है। मैं एक बात सुन के हैरान हो गया कि वो बंदा मेडिकल प्रोफेशन से है लेकिन उसको ओरैक क्या है नहीं पता। मतलब लोगों को इम्यूनिटी क्या होती है पता नहीं थी अब तक। वो तो कोरोना ने सिखा दिया इम्यूनिटी क्या होती है। तो कोरोना गुरु हुआ एक तरीके से, और गुरु है तो काम शुरू है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, मेडिकल भाषा में एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जिसकी ओरैक वैल्यू है 10,77,000। ये मात्र 3,000 रुपए में केवल 95 के रूप में मिल सकता है। एक विदेशी कंपनी है जो अकाई बेरी बेचती है, 1 लीटर आता है 10,000 रुपए का। आप मुझे बताओ 3,000 सस्ता है या 10,000 सस्ता है? तो कुछ लोगों को क्या होता है, जब प्यार मोहब्बत से हम समझाते हैं बेटा ये ले ले अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं, जब तक उनको विदेशी माल मिलेगा नहीं तब तक समझते नहीं। तो आप भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अच्छे रखना है, तो दिन का
एक पाउच, दिन का 100 रुपया परवड़ जाएगा सर, लेकिन 14 दिन का क्वारंटाइन परवड़ेगा नहीं। 95। उसके बाद अपने घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। न्यूट्रीलाइफ 2 फ्लेवर में आता है, मैंगो फ्लेवर में है और वनीला फ्लेवर में है। साथ में प्रोटीन का एक सप्लीमेंट आता है जिसमें 5 अलग-अलग प्रकार के सोर्सेस से प्रोटीन डाले गए हैं, तो न्यूट्रिशन के लिए है, ये काम करता है। घर में अगर महिलाएं हैं तो अक्सर उनको देखा होगा आपने, आयरन और कैल्शियम की कमी होती है, तो माई लाइफ के पास में एलिमेंट्स ब्रांड के अंदर 2 प्रोडक्ट अच्छे हैं। एलिमेंट्स वेलनेस का फीलिंग जो कैप्सूल आता है, और एलिमेंट्स वेलनेस का फीलिंग लिक्विड जो सिरप फॉर्म में आता है, जिसमें मुलेठी डाली गई है। और इसमें जो सॉल्ट यूज किया गया है, वो सॉल्ट यूज करने की वजह से आपके मुंह में मेटल का टेस्ट कभी नहीं आएगा, पेट भी खराब नहीं होगा, टॉयलेट कभी ब्लैक नहीं होगा। और नाट्रियम, ये जो कैल्शियम का सोर्स है ना सर, अगर आप कहीं से भी कैल्शियम मार्केट से उठा के खाते हैं, आप ला के मिला लीजिएगा इसमें और उसमें, रेट को तो साइड में ही छोड़ दीजिए। बाहर का कैल्शियम आप सस्ता खाइए या महंगा खाइए, लेकिन वो कैल्शियम खाने से आपके किडनी के अंदर कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वही कैल्शियम के जो टुकड़े जमा होते हैं वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो गए थे सस्ता चीज यूज करने के चक्कर में, और अंत में क्या हो गया, फिर सर्जरी करवा के निकालना पड़ेगा स्टोन, बराबर। लेकिन ये जो नाट्रियम यहाँ पर दिया गया है, जो कि नेचुरल कैल्शियम है, गाय के दूध से मिला के बना हुआ है, इसमें गोखरू करके एक वनस्पति डाली गई है, जिसका काम होता है कि आपके जो कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं उनको गलाकर निकाल देना। तो इससे स्टोन भी नहीं बनता और आपके शरीर को जितना कैल्शियम चाहिए उतना कैल्शियम का सप्लाई भी हो जाता है। उसके बाद में ये तो एज अ फर्स्ट एड किट हम रेकमेंड करेंगे कि आपके घर में हमेशा होना चाहिए नो वेदना कैप्सूल और जेल और बिलो 37 कैप्सूल। आजकल स्टॉक मिल नहीं रहा है, इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा बहुत पैसा हो तो जमा करके रख लो इसको, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। नो वेदना कैप्सूल हमारा आयुर्वेदिक पेन किलर है। जितने भी लोगों के घर में पेन किलर जैसी कोई चीज चलती हो, चाहे कॉम्बिफ्लेम हो, ब्रूफेन हो, पेंजॉन, एनासिन, आयोडेक्स, कुछ भी चलता हो, वो सब निकाल के आप साइड में रख दो। आप ये 2 चीजें इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, दर्द भी कंट्रोल हो जाएगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और बिलो 37 मतलब ये 37 साल से कम लोगों के लिए नहीं है। बिलो 37 आपकी बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री के नीचे रखने के लिए। तो देखिए आज का माहौल ऐसा चल रहा है दोस्तों कि अगर अपने घर में किसी को भी फीवर आया तो सबसे पहले दिमाग में घंटी बजती है, कोरोना, बराबर ना। और फिर उसे टेंशन में क्या होता है, चले गए डॉक्टर के पास में, बोलेगा टेस्ट करवाओ। अब टेस्ट करवाने जा रहा है तो भी परेशान है, पॉजिटिव आया तो भी टेंशन, नेगेटिव आया तो भी टेंशन। तो उतना मगजमारी पालने से अच्छा, देखिए जिसको होना है इन्फेक्शन उसको होगा, वो प्रोसेस ओके है, लेकिन कम से कम अगर 3 दिन आप 8-8 घंटे के अंतराल पर एक-एक कैप्सूल खाते हैं, तो अगर नॉर्मल कोई बुखार होगा ना, खट करके निकल जाएगा। आपको कहीं भागने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब इसकी तुलना पैरासिटामोल से मत कर लीजिएगा। पैरासिटामोल खाली टेम्परेचर डाउन करता है, बुखार की जड़ को खत्म नहीं करता। इसमें कालमेघ और चिरायता डाला हुआ है। कालमेघ एकमात्र ऐसी वनस्पति है जिसका एंटीवायरल के नाम पर रिकमेंड किया जाता है, और चिरायता आप सभी लोग जानते हैं कड़ू कड़िया के नाम से है। इतना कड़वा होता है कि कोरोना नहीं, कोरोना का पूरा खानदान भाग जाएगा, राइट। तो बिलो 37 कैप्सूल है। उसके बाद में स्किन को अच्छा रखने के लिए आपके पास में पेट्रोलियम जेली है, उसके बाद बॉडी बटर है, वुंड हीलिंग क्रीम है, मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर है खून साफ करने के लिए। फिर से मोदी जी ने कहा कि आयुष प्रमाणित प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रहोगे, चॉइस आपकी है, सस्ते वाले भी मिल जाएंगे मार्केट में। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिन में कुछ अमाउंट ऑफ आंवला अगर खाया जाए तो भी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पर एलिमेंट्स ने उतारे हैं, एक का नाम है डेली डिटॉक्स, दूसरे का नाम है इम्यूनो 3+। डेली डिटॉक्स आपके शरीर का कचरा साफ करने का काम करता है, आंवला का बेस इसमें भी है, और इम्यूनो 3+ हमारा त्रिफला पाउडर है। बाहर की दुनिया में आप जाएंगे तो आपको त्रिफला या तो चूरन मिलेगा तो टैबलेट मिलेगा, बट दिस इज द ओनली फॉर्मुलेशन जो कैप्सूल फॉर्म में हम लेके आए हैं इम्यूनो 3+ के नाम से। और इस इम्यूनो 3+ के ऊपर हमने एक प्रक्रिया की हुई है जिसका नाम है ट्रिचुरेशन, और उस प्रक्रिया से त्रिफला केवल हम बना सकते हैं, और वो हमने हमारे नाम पर पेटेंट करवाया हुआ है इम्यूनो 3+। ये जितनी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बीमार होने के बाद वाली नहीं है, बीमार नहीं होना है उसके लिए। फिर भी चॉइस आपकी, अगर लगता है कि बीमार होकर देख लेना है तो वो करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिवर और ब्रेन अच्छा रखना है तो लिवर्गन सिरप है, लिवर्गन कैप्सूल है, और 5 स्ट्रेस है। ये जो 5 स्ट्रेस है मैं इसके बारे में आपको आखिरी में बताऊंगा कि अभी बाबा जी जो उतारे थे मार्केट के अंदर वो यही है, उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। लिवर टॉनिक बरसात के सीजन में बहुत जरूरी है। घर में हमेशा एक सिरप का बॉटल होना चाहिए,
क्योंकि क्या होता है कि घर में कभी भी हम उल्टा सीधा खाए, कभी एसिडिटी हो गई, कभी पेट में जलन होना चालू हो गया, एक ढक्कन मार दो लिवर गेन, तो मस्त हो जाएगा साहब। उसके बाद अगर किसी को जॉन्डिस या पीलिया की तकलीफ है तो लिवर गेन कैप्सूल आप दीजिए, 3 से 4 महीने में उनको नॉर्मल कर देगा। किसी का बहुत ज्यादा तनाव है, घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो 5 स्टेज के ऊपर खर्चा कीजिए, यह आपका तनाव कम करेगा। पैसा नहीं देगा आपको, लेकिन तनाव कम कर देगा 5 स्टेज। उसके बाद अगर चर्बी कम करनी है, मतलब बदन में जमी हुई चर्बी अगर घटानी है, तो मेल्ट फैट एक ऑप्शन है। ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है और मार्च 22 तारीख से लोग घर में पड़े हैं। मार्च गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आज क्या तारीख, आज भी 22-23 होगी, जो भी होगी, मतलब ये 4 महीने में तो मस्त, मतलब 2-4 किलो तो बढ़ ही गए होंगे, बराबर। और ऐसा 4-6 महीना और बिठा दिया तो मालूम पड़ा गए थे ऐश्वर्या बन के और निकले टुनटुन बन के। और खाना सोना और काम ही क्या है, बराबर ना। तो आपको टेंशन नहीं है, आप तो इसको खा के पतले हो ही जाएंगे, लेकिन जिनको पतला होने में इंटरेस्ट है उनको बेच के आप अमीर बन सकते हैं। उसके बाद डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए डायबल लाइफ है, ये एकमात्र पेटेंटेड फॉर्मूला है डायबिटीज मैनेजमेंट करने के लिए। आप किसी को भी सजेस्ट करते तो कम से कम साल भर का कोर्स सजेस्ट कीजिए, शॉर्टकट में मत जाइए। लेना हो तो लेगा, नहीं लेना तेल लेने के लिए, टेंशन लेने का नहीं, बीमारी उसको है, तुमको नहीं है ना। तो बेचने के चक्कर में मत पड़ो, प्रमोट करने के चक्कर में पड़ो। उसके बाद मैन शक्तिमान जेंट्स लोगों के लिए है, उनकी माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए महज 40 दिन का कोर्स है। 2 कैप्सूल सवेरे, 1 कैप्सूल शाम को, 40 दिन के बाद बंद कर देना, जिंदगी भर मत खिलाते रहना। उसके बाद यूरिफ्लश, अगर किडनी में स्टोन है तो उसके लिए यूरिफ्लश लिक्विड है, यूरिफ्लश टैबलेट्स आते हैं, जो कि लिक्विड पे जो ट्रायल रिपोर्ट आई हुई है वो है कि 13 mm तक के स्टोन को इन्होंने गलाया हुआ है। और अगर खाली लिक्विड से काम नहीं चलता तो आप टैबलेट भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो उसके बाद वुमन केयर के अंदर घर में महिलाएं हैं तो उनके लिए प्रीवी वॉश करके एक प्रोडक्ट अभी रिसेंटली कंपनी ने उतारा हुआ है, जो कि मेंसेस के दरमियान उनको इन्फेक्शन नहीं होने देता है। साइक्लोवा एक हमारा पेटेंट किया हुआ प्रोडक्ट है जो पीसीओडी गलाने में काम करता है। हाई हेल्थ थायराइड की समस्या को रेगुलेट करता है, और वुमन कंपेनियन मासिक से संबंधित कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको रेगुलेट करता है। ये सारे आयुर्वेदिक और ओरिजिनल फॉर्मूले हैं। उसके बाद अगर किसी को एलर्जी है किसी किस्म की तो उसको एंटी एलर्जी दे सकते हैं, और कभी कभी एलर्जी की वजह से खांसी भी आती है तो आप टफनेल भी दे सकते हैं कफ सिरप के तौर पर। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपकी क्वालिफिकेशन। हमने नहीं पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, फिर भी आपको ये बताया जा रहा है ताकि आपके घर के परिवार के सदस्यों का जो केयर टेकिंग होगा ना वो आप खुद कर सकते। आपको हम इस तरीके से बिठाकर ग्लाइकोडेन के बारे में ट्रेनिंग नहीं दे सकते, क्योंकि वो सब एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शन से जो डॉक्टर के थ्रू ही जाना चाहिए। लेकिन आयुर्वेदा में सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का एक ही लाइसेंस लगता है, आपको खाली वो प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मोदी जी ने कहा कि इम्यूनिटी बढ़ाना है तो आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन कीजिए। मतलब वो डायरेक्ट थोड़ी बोलेंगे कि एलिमेंट्स वापरो, बराबर ना, वो खाली बोलते हैं कि जिसके ऊपर आयुष का ठप्पा है वो वापरो, इसके अलावा जो आयुष बोलता है वो वापरो, बराबर। तो अब आयुष को सुनने के जाना है या ठप्पे वाला इस्तेमाल करना है, चॉइस आपकी, तो भैया आयुष। तो ये आयुश्वास और वेल हार्ट मतलब आपके फेफड़ों को, मतलब जहाँ पे सांस लेने को तकलीफ होती है उनके लिए, और जिनका हार्ट कमजोर है उनके लिए वेल हार्ट उनके लिए, और आयुश्वास अस्थमेटिक पेशेंट के लिए। अगर आप चाहते हैं कि भैया आपको सांस लेने में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए तो आप आयुश्वास यूज कीजिए। आजकल आपने देखा होगा कोरोना के केसेस में लोगों को वेंटिलेटर लगा दिए जाते हैं क्योंकि उनका फेफड़े के ऊपर इन्फेक्शन आ चुका रहता है। तो मतलब होने के बाद में आयुश्वास लेके कोई फायदा नहीं है, होने के पहले ले लेंगे तो थोड़ा सुरक्षित रहने के चांसेस हैं। वेल हार्ट है, अपना हार्ट मेंटेन करने के लिए अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर हाथ और धोते हैं घर में, चलो भाई कुछ नहीं करते हो तो हाथ तो धोते ही रहोगे, बराबर। तो ये वाला इससे हाथ धोइए, बढ़िया है, रोज और ग्लिसरीन है, हाथ भी बड़ा सॉफ्ट रहता है आपका। आप इसको कभी डिटॉल से कंपेयर करके देख लीजिएगा, दोनों में से जो बढ़िया लगे वो यूज करो। सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, अच्छे के चक्कर में पड़ो, मस्त रहोगे। और ये जो खूबसूरत शरीर भगवान ने बना के दिया है ना, फ्री में आपको मिला हुआ है, इसको खाली संभाल के रखो। आने वाले टाइम में आपको लखपति करोड़पति अरबपति बनाने के लिए ये शरीर अच्छा रहना जरूरी है, तो इसके लिए इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। फटा हुआ कपड़ा पहन लोगे चल जाएगा, लेकिन फटा हुआ आइटम खाने का नहीं, अच्छी चीजें इस्तेमाल करो। उसके बाद में अगर घर में आप चाय वाय पीते होंगे तो भाई अगर कोई प्रोडक्ट अभी तक समझ में नहीं आया होगा तो कम से कम यही भरा लो साल भर के लिए अपने घर। आप पियो और अपने आसपास के लोगों को बेचो, फायदा होता है ना बाबा जी जैसा। तो फिर से मोदी जी कहते हैं कि आयुष विभाग के निर्देशों का पालन करें, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए।
बराबर, और आयुष के प्रमाणित प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। अब बाबा जी ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया, उन्होंने हिंदुस्तान लेवल को परेशान कर दिया, डाबर को परेशान कर दिया, पीएनजी की तो वाट लगा दी, मतलब उनसे छीना और अपने पास रखा। अभी भी हमको आपको चवन्नी अठन्नी दिया नहीं। अब जब उन्होंने काम चालू किया था, आई डोंट नो कि जब उन्होंने पतंजलि लॉन्च किया तो उस वक्त आयुष विभाग था भी या नहीं था, मुझे पता नहीं है। तो शायद उन्होंने सर्टिफिकेशन नहीं करवाया होगा, उनके प्रोडक्ट की कीमत के बारे में अपने को अंदाजा नहीं है। लेकिन दोनों चीजें में अगर देखेंगे कि बाबा जी और एलिमेंट्स, वो भी इम्यूनिटी बूस्टर दे रहे हैं, एलिमेंट्स भी इम्यूनिटी बूस्टर दे रहा है, तो दोनों अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब आप बाबा जी के कंपैरिजन में आ गए कि नहीं आ गए? उसके बाद वो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रहे हैं और हम और आप भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो भी मेक इन इंडिया दे रहे हैं और हम भी मेड इन इंडिया दे रहे हैं, और वो भी वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिश हो रहे हैं और हम भी वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिश हो रहे हैं। फर्क ये है, वो छाप रहे हैं और हम अभी भी वो बाल्टी लगा के बैठे हैं। अगर एक छोटा सा फर्क हमने कर दिया तो अपना काम और आसान हो जाएगा। ये तो दोनों के ब्रांड के बीच में सिमिलैरिटीज हैं, अलग अलग क्या है इसमें? अब उनका कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आयुष का है ठप्पा अपने को नहीं पता, लेकिन एलिमेंट्स के 27 आइटम के ऊपर आयुष का प्रीमियम मार्क है, ये अपने को पता है। तो चॉइस आपकी है, बिना ठप्पे वाला चाहिए कि ठप्पे वाला चाहिए। उसके बाद में उन्होंने एक प्रोडक्ट उतारा था अभी बीच मार्केट के अंदर, आपने सुना होगा उसका नाम, जिसके ऊपर बहुत बवाल हो गया, फिर बाद में उनको बैकआउट करना पड़ा उसके लिए। अब उसके लिए भी हमारे पास में एक ऑप्शन है जिसका नाम है आयुश्वास और 5 स्ट्रेस। अश्वगंधा, गुड़ची, पिपली और तुलसी, ये 4 जड़ी बूटियों के साथ में उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया था जिस नाम से, जिसको बैन कर दिया गया बाद में कि भाई इस नाम से आप मत बेचो, किसी और नाम से बेचो चलेगा। पिछले 5 सालों से एलिमेंट्स वेलनेस इस प्रोडक्ट को फाइट स्ट्रेस के नाम से बेच रही है। आप अगर नियरेस्ट पीओसी में भी जाएंगे तो जल्दी आपको ये स्टॉक नहीं मिलेगा, इसलिए बोलता हूँ 20-25-50 हजार रुपया होंगे तो माल उठा के घर में रख लो, काम आएगा आगे। और दूसरा है आयुश्वास। अभी मुंबई में मेरी टीम में कुछ जरूरत थी आयुश्वास की, मिल नहीं रहा था, तो फिर हमने इसको कहीं और से अरेंज करवाया, यूपी से मंगाए, खाली 10 डब्बा मिला। कहना ये चाहता हूँ कि बाहर के दुनिया में कंपनियां माल रख के बैठी हुई हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है, और इधर माई लाइफ के लोग ऐसे पागल हैं, टीम फोर्स के लोग ऐसे पागल हैं कि माल बेच डाल रहे हैं, दुनिया भर में माल खत्म हो रहा है। तो ऐसे सारे डिस्ट्रीब्यूटर को मैं सैल्यूट करता हूँ। अब चॉइस आपकी है कि केवल प्रोडक्ट लेना है सस्ते में या प्रोडक्ट के साथ में बिजनेस भी करना है। और जितने प्रोडक्ट आपको एलिमेंट्स वेलनेस के थ्रू मिलते हैं दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट के ऊपर सर्टिफिकेशंस हैं। जैसे एक नॉन जीएमओ करके सर्टिफिकेट आता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। इसको ग्रास का सर्टिफिकेट मिला है, मतलब जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। इनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं, एमएचआरए का सर्टिफिकेशन है और पेटेंटेड फॉर्मूले हैं। आपको सोचने का जरूरत नहीं है, इसी वजह से इनको आयुष का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, फूड का लाइसेंस मिला है, और ब्रुंसविक लेबोरेटरी अमेरिका से ओरैक का सर्टिफिकेट मिला है। और यही वजह है कि 2019 और 20 में मजबूर होना पड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया को हमें अवार्ड देने के लिए, जिसको हम कहते हैं बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड फॉर 2019-2020। और आप सभी लोग इसके पीछे, इस ब्रांड को इतना बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान आप सभी लोगों का है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि आपकी वजह से एलिमेंट्स वेलनेस इतना बड़ा ब्रांड मिला है। और वापस से पहले स्लाइड पे हम लोग आ गए, $2.47 बिलियन इन 2019, मतलब 18,278 करोड़ का माल डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पिछले 1 साल में भारत में बिका है, और इसमें से 11,000 करोड़ रुपए बांटे गए। उसमें से अगर मैं बात करूं तो जो टीम पोस्ट के टॉप लीडर्स की शुरुआत करें हम लोग शिव कुमार सर से, तो लगभग 15-16 करोड़ उनको मिला है, छोटा अमाउंट है। उसके बाद संतोष सर की, राजन सर की बात करें तो वो भी मेरे ख्याल से 7-8 का 10 तक आ गया रहेगा उनको भी। धीरे से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा तेज मत सुना करो, 5-7 करोड़ रुपया उनको भी आ गया है। अभी जिससे मैं मुलाकात करवाने वाला हूँ वो भी मेरे ख्याल से 1 करोड़ के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में आप लोग भी जाओगे, लेकिन आपके घर में माल रहेगा तो जाओगे। माल लाओगे बाबा जी का और पैसा मांगोगे माई लाइफ से, कैसा चलेगा बाबू, है ना? तो अपने घर में खाली एक ही जिम्मेदारी ले लो कि कोई भी दूसरी कंपनी का माल दिखता है उठा के फेंक दो, करो, मजा आएगा। तो नियत समझ में आएगी, भैया इसको पैसा कमाने का नियत है, जिसकी नियत है उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। और माई लाइफ है जहां, सफलता है वहां, मिशन है 11,000 करोड़ जो हो चुका है। अब ये इंडस्ट्री बूम होने वाली है, मतलब ब्लास्ट होने वाली है। और ऐसे ब्लास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर
अगर तुम खाली पेड़ की छांव में खड़े भी रह गए तो भी 1 करोड़ तो आ ही जाएगा तुम्हारे पास में, लेकिन खाली लटक जाओ उसके अंदर, जो लटकेगा वो बढ़ेगा, टपकेगा तो निकल जाएगा। तो जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं दोस्तों कि माई लाइफ है जहां पर तंदुरुस्ती है वहां पर, माई लाइफ है जहां सफलता है वहां, ये बातें मैं खाली बिना बेस के नहीं कर रहा हूँ। इन बातों के हमारे पास में तथ्य हैं, वी हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो मैं आपको कुछ लोगों से मुलाकात करवाऊंगा आज, जिन्होंने इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हैं, जिन्होंने इन प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास किया है, जिन्होंने अपने घर में बाकी दूसरी कंपनी को उठा के फेंक दिया है कि भाई हट नहीं मांगता अपने घर के अंदर तुम लोग। तो ऐसे लोगों से भी मुलाकात मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बहुत ही फंटास्टिक, बहुत ही खूबसूरत कपल, जिसमें मियाँ बीवी दोनों मिलकर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आप सभी लोग ताली नहीं बजा सकते यहाँ से, लेकिन अगर हो सके तो वहीं से बजा लो जहाँ पर बैठे हो। तो मैं आप सभी लोगों के जोरदार अप्लॉज के साथ में आज खर्चा से चर्चा तक के इंटरव्यू में बुलाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर मिस्टर अनिल परेरा एंड मिसेस समंता परेरा जी को। आप स्क्रीन में आइए। तो अनिल सर, स्वागत है आपका इस खर्चा से चर्चा के सेशन के अंदर। नमस्कार। और समंता मैडम आपका भी नमस्कार सर। ओके, तो वेलकम करता हूँ सर आप लोगों का, अनिल सर एंड समंता मैडम, कंग्रेचुलेशंस। नमस्कार। वेलकम टू द वंडरफुल प्रोग्राम खर्चा से चर्चा तक। तो अभी लगभग 1 घंटा हम लोगों ने बात किया सर इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेल्स के बारे में, एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में। तो हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त, जो लोग अभी बिजनेस को शुरुआत किए हैं, कुछ लोग अभी शुरुआत करने वाले हैं। तो सिंस आप दोनों एज अ कपल, एज अ फैमिली इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, तो क्या है कि आपका पास्ट तो किसी ने देखा नहीं है। तो हम सब ये चाहते हैं कि जब आपने शुरू किया था ये बिजनेस, तो आपको कैसे भरोसा हो गया था, फिर आपने क्या क्या चीजें की, क्या क्या हर्डल्स आए, इनके बारे में कुछ आपसे सवालात करेंगे सर, जिसके जवाब जब लोगों को मिलेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा और उनकी वजह से मतलब वो भी ग्रोथ करेंगे और सर पूरी इंडिया ग्रोथ करेगी। तो सबसे पहले अनिल सर और समंता मैडम, मैं जानना ही चाहता हूँ कि आप दोनों में से डिसीजन मेकर कौन है, मतलब फैसले कौन करता है इस चीज को लेके? नहीं यानी कोई भी चीज को लेके, लाइक सर घर में अगर डिसीजन लेना है तो मैं लेती हूँ, और बिजनेस में अगर डिसीजन लेना है तो सर लेते हैं, तो दोनों का हक बराबर का है। ओके ओके, ठीक है। मतलब आप ये मानते हैं कि फैसला करना जरूरी होता है लाइफ में? यस सर। ओके, अच्छा जो लोग फैसला नहीं कर पाते उनका क्या होता है? कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फैसला अगर सही अगर नहीं रहेगा तो। ओके, मतलब कंफ्यूजन में उनकी जिंदगी निकल जाती है। यस सर। ओके ओके, अच्छा सर, जब आपने माई लाइफ की शुरुआत की थी तो आप क्या करते थे? माई लाइफ स्टाइल से पहला अगर देखने को जाएगा तो देखो, ऑलमोस्ट अगर कहीं ना कहीं मुंबई जैसा शहर में आना रहेगा तो सभी लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। मैं भी आज से कहीं टाइम का पहला पैसा कमाने का विचार लेके मुंबई जैसा शहर में आया था। तो मेरा परिवार वाले ऑटोमोबाइल फील्ड में था, तो मैं भी ऑटोमोबाइल फील्ड से मैं मेरा करियर को स्टार्ट किया। सर्टिफिकेट से मैंने मेरा ऑटोमोबाइल फील्ड का जॉब से मैं शुरुआत किया। लेकिन इसमें मैं परिवर्तन लेके आया, जॉब से निकल के बिजनेसमैन बना। मैं अंधेरी से मेरा खुद का बिजनेस ऑपरेट करने को स्टार्ट किया। और शुरुआत मैंने ऑटोमोबाइल शुरुआत में पहला बिजनेस शुरू किया। इसके अलावा भी होटल भी मैं पार्टनरशिप में, होटल भी इन द सेंस 2 बिजनेस को मैं पैरेलल में करता था। ओके, मतलब ये बिजनेस में आने के पहले ही आपके दिमाग में बिजनेस था? हाँ, कि नौकरी में कुछ होगा नहीं, हमें बिजनेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया सर। तो सर मतलब एक ऑटोमोबाइल का बिजनेस हो या होटल में, तो एक चाय का टपरी लगाने वाला भी सर अपने आप को बादशाह समझता है। तो अचानक आपके मूड में ऐसा कैसे आ गया कि महिला में शुरुआत करनी पड़ी आपको? ओके, देखो सर, जिंदगी का बहुत सारा, एक चीज और इंटरप्ट करूंगा, ये माई लाइफ शादी के पहले वाली भी, आई मीन शादी के पहले थी या शादी के बाद आई? माई लाइफ जो है, जैसा हमने सुना है आपके बारे में कि जब आपकी शादी हुई थी
मतलब आपने मैडम, ऐसा हमने सुना है, मेरे पास में कोई डेटा उसका नहीं है कि ऐसा ही हुआ रहेगा। तो मुझे ये बोला गया कि अनिल सर ने अपनी वाइफ को पहले बोला कि मेरे पहले से है एक, उसके बाद तू आती है। तो क्या ये बात सही है सर? हाँ, मैं जिस टाइम शादी हुआ वो टाइम पे मैं डायरेक्ट सेलिंग में था, शादी होने का टाइम। ओके। लेकिन मैंने मैं लेफ्ट ये जो डायरेक्ट सेलिंग मेरा साथ में था, तो वो टाइम पे मैंने समंता मैडम को ये बोला था, तो मेरा पहला बेबी नहीं है, मेरा पहला बेबी डायरेक्ट सेलिंग है, ये मैंने बोला था। ओके ओके। अच्छा मैडम, जब आपने ये सुना कि मैं पहले बीवी इसकी नहीं हूँ, तो कैसा गुस्सा उस्सा नहीं है आपको पूरी बात सुनने के पहले? जिस टाइम पे उन्होंने बोला था, वो टाइम ऐसा था ना सर कि उस गाड़ी में बिठाया के बोला था उन्होंने, जिस नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू उन्होंने कमाई थी, मतलब वो जो अचीवमेंट था उसी में बिठा के वो चीज बताना, मतलब एक प्रूफ हो गया था मेरे लिए। और नेचर देखा जाता है, बड़ा फैसला था, जिंदगी का बड़ा फैसला था, तो नेचर देखा जाता है। तो उन्होंने उनका सच बात मेरे पास में रखी थी, जो फीलिंग होती है वो सच रखी थी, ना कि एक जिंदगी की शुरुआत उन्होंने झूठ से की थी। चाहते मुझे बोलते हैं ना कि एक लड़की को पटाने के लिए वो कुछ भी बोलते थे, लेकिन उन्होंने एक सच बोला था, इसलिए गुस्सा नहीं आया, बट अच्छा लगा, गर्व महसूस हो गया कि कम से कम दूसरी तो हूँ। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब अनिल सर पहले से डेयरिंग बाज है, जो भी करना है सीना ठोक के करते हैं, जो पहली है वो है, बाकी अपने को मालूम नहीं। सर शायद यही वजह है कि इतना फास्ट सर नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर गए हैं। और अच्छा मैडम, ये बताइए कि जब अनिल सर ने बिजनेस कर रहे थे, तो उस वक्त तो इनका आने जाने का भी ठिकाना नहीं होता होगा, घर पे कभी कभी लेट हो जाते होंगे, तो आपको मतलब गुस्सा नहीं आता था वो टाइम पर, यार मेरे को छोड़ के, यार ये क्या है, मतलब वो बातें? सर जब भी स्टार्ट था सर का, तभी मैं सीरियस नहीं थी इस बिजनेस में, या नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मैं सीरियस नहीं थी। तो अभी हस्बैंड का काम है, तो जाने का टाइम आने का टाइम अपने लिए, एक वाइफ के लिए मायने नहीं रखता है, मायने रखता है तो घर चलाने के लिए पैसा। तो कभी कभी फील होता था कि पैसे आ रहे, लेकिन जो वक्त चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसे फील होता था कि वक्त तो मिल रहा है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा उस टाइम पे कंफ्यूजन में रहती थी, मेरी नई नई शादी हुई थी और सारा चीज था, तो मैं भी खुद को कंट्रोल कर रही थी, कि खुद को एक समझाने का तरीका अपना लिया था मैंने अंदर ही अंदर, कि नहीं, जो भी कर रहे मेरे लिए कर रहे, आने वाला फ्यूचर हमारा जो है उसके लिए कर रहे। ऐसा एक समझौता होता है अपने आप में, वो हर औरत करती है, वैसे मैंने भी किया। तो गुस्सा नहीं आया था वो टाइम पे, लेकिन समझौता हो रहे थे, समझौते वाली जिंदगी कट रही थी उस टाइम। ओके। अच्छा अनिल सर, ये बताइए, जैसे मैडम ने अभी कहा, तो क्या शुरुआती दौर में इतना कॉपरेशन था मैडम का फील्ड वर्क करने के लिए, जब आप जाते थे, पैसे वगैरह कम आते थे, तो तब क्या ऐसा लकी लोग होते जिनको ऐसी मतलब अंडरस्टूड बीवी मिलती है? अंदर के बात आपको ऑलमोस्ट अगर देखने को जाए तो बहुत 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 जगह पे कॉर्पोरेट मिल रहा था। नहीं तो एक बात है, एक बिजनेस अगर एक बड़ा तरीके से लेके जाना है तो अकेले से नहीं होगा, उसको सपोर्ट घर का चाहिए। बिना इसका बहुत बड़ा अंपायर अब नहीं खड़ा करता, और वो तो नेटवर्क तो बिल्कुल ही नहीं। बिजनेस तो एक बार चल जाता है, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं। क्यों मालूम है? नेटवर्क में स्टार्टिंग का टाइम में बाहर भी मार खाना पड़ता है, इन द सेंस ऐसा मार नहीं, गालियों का मार। ओके। तो इसका मतलब वो बाहर भी खा के और घर पे भी खाए, ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो उसके लिए बहुत सारा चीज अंडरस्टैंडिंग था। ओके। तो बात हमारी रह गई, सर ये पूछ रहा था कि जैसा आपने कहा कि आपका होटल का बिजनेस था पहले से, और माई लाइफ आपको किसी ने दिखाया, तो आप यहाँ पर क्या सीधा 2,10,000 रुपया दिख रहा है बोल के खुद ही मार दिया आप, या कैसे किया आपने, जरा वो बताएंगे तो? और नहीं, जब भी मेरे को डायरेक्ट सेलिंग मेरा सामने आया था,
डायरेक्ट सेलिंग में मेरे को कुछ प्रोडक्ट का जो जैसा है आज का दिन में जो है इसमें प्रोडक्ट का मेरे को प्लान बताया गया। डायरेक्ट सेलिंग कहीं टाइम से हूं, मेरे को प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगा। मैं यहाँ नियत पैसा कमाने के हिसाब से नहीं आया था, मैं आपको एक क्लियर एक बताता हूँ, क्योंकि पैसा मेरे को मिल रहा था वहां से, लेकिन एक चीज मेरा पास कमी था, वो है टाइम। ओके, टाइम क्यों मालूम है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक हकीकत स्टोरी एक बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक टाइम ऐसा हुआ था कि मेरे एक खास रिलेशन में एक एक्सपायर हो गया। वो टाइम पे मेरा पास वो जगह पे जाने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि अगर मैं वो जगह पे चला गया तो मेरा वर्कशॉप और ये उस दिन बहुत बड़ा एक डील था, तो उस वजह से मैं नहीं जा पाया। तो उस दिन मेरा दिमाग के अंदर ये हो गया, यार ये तो मैं लाइफ भर करेगा तो भी मेरे को टाइम नहीं मिल सकता है, मेरे को टाइम तो खरीदना ही पड़ेगा। तो यही दौरान मेरे को डायरेक्ट सेलिंग एक चीज मिला, लेकिन मैं पहला इसमें प्रोडक्ट और टाइम के हिसाब से आया था, मेरे को 2,10,000 नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने ये सोचा शुरुआत का टाइम पे शुरू करते करते करेगा बोल के। और मैं यहाँ एक बोलना भी चाहूंगा कि शुरुआत का दौर में मैं पार्ट टाइम से मैं ये बिजनेस किया था, लेकिन एक बात कोई भी सुन रहा रहेगा, सभी लोग सुन ही रहे, 350-400 लोग सुन रहे हैं, तो ये लोगों को ऑल लोगों को एक बात मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। अगर पार्ट टाइम कर रहा तो मैं एक बात बताता हूं, मेरा पहला वाला मोबाइल को मैं बंद करके नेटवर्क के लिए अलग मोबाइल रखा था मैंने। कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पार्ट टाइम कर रहा था, लेकिन मेरा फ्यूचर बड़ा करने का विचार के साथ में मैं चेंज करना चाहता था। चेंज क्या करना चाहता था कि फुल टाइम नहीं तो भी पार्ट टाइम को फुल टाइम में कन्वर्ट करने का एक विचार का साथ में, भले 1 घंटा 2 घंटा करता था, लेकिन दिल से करता था। ओके, मतलब पार्ट टाइम या फुल टाइम का कोई कंडीशन नहीं होता, जो भी टाइम आप डालो दिल से डालो, ऐसा आप कहना चाहते हैं। ओके, अच्छा समंता मैडम से हम लोग ये जानना चाहेंगे कि मैडम देखिए, एक जेंट्स जो होता है उसके पास में पार्ट टाइम फुल टाइम के ऑप्शन होते हैं। Yes. मतलब भाई काम के बाद में कर लिया या जॉब पे जाने के पहले कर लिया, लेकिन आप देखिए एक हाउसवाइफ है और आप भी अभी कंपनी में आरटीसी होने जा रही हैं, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। तो महिलाओं के पास में आपको क्या लगता है पार्ट टाइम फुल टाइम के ऑप्शन होते होंगे? मतलब कि बच्चे को अभी नहीं नहलाते हैं, शाम को नहला देंगे, खाना अभी नहीं बनाते हैं, कल बना लेंगे, ऐसा हो सकता है? लाइक जैसा वो शेयर करेंगे आप कैसे मैनेज करते थे पार्ट टाइम फुल टाइम? सर पहली बात बोले तो लेडीज के लिए बिजनेस थोड़ा कम जाता है माइंड में। फर्स्ट ऑफ, बहुत सी ऐसी लेडीज रहती है, बहुत कुछ करना चाहती होती है, जिंदगी में आगे बढ़ना होता है उनको, सारे सपने होते हैं, और सपने तो सबसे पहला लेडीज बहुत देखती, बहुत बोले तो बहुत देखती है। मेरा ये होना चाहिए, घर में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे सारे बहुत सारे देखते हैं, लेकिन वो हकीकत में लाने के लिए जो पेन उठाती है तो वो ही आगे बढ़ पाती है। तो जैसे आपने अभी बोला कि एक बच्चे को नहाना है तो कभी नहाना है, या खाना बनाना है तो कभी बनाना है, तो ये माइंड का खेल होता है कि आप सुबह उठ के, मॉर्निंग में उठ के 2 टाइम का खाना भी बना सकते और 1 टाइम का भी खाना बना सकते और बना भी नहीं सकते, लेकिन उसको अगर आपने सही टाइम के हिसाब से मैनेज कर लिया तो 100% आपको जो चाहिए, मतलब हमें जो चाहिए रहता है लेडीज लोगों को, वो सारी चीजें पा सकते हैं। उसके लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम ऐसा नहीं रहता है। और लेडीज लोग कभी भी, कोई भी रहे, अगर उन्होंने बोला मैं 2 घंटा डाल सकती हूँ, मैं गारंटी बोलती हूँ वो लेडी उसका प्रॉपर दिल दिमाग सोच सच सब कुछ उसमें 2 घंटा डालती। लेकिन अगर वो पार्ट टाइम सोच के आती है तो वो सिर्फ वो पार्ट टाइम मतलब 5 घंटा या 3 घंटा ही सोच के आती है, लेकिन बहुत कुछ करके जाती। ओके, बहुत वंडरफुल मैडम कि जो भी आप टाइम डालें दिल से डालिए, वो 2 घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, Yes. लेकिन जबरदस्ती वाला 10 घंटा भी किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। बहुत बढ़िया मैडम। कैसा है कि आज अपना प्रोडक्ट ट्रेनिंग था, तो जब आपने शुरुआत किया था तो जैसे आम जनता की धारणा होती है कि भाई पहले तो बिजनेस समझ में नहीं आता, एक ही दिमाग में रहता है पहले प्रोडक्ट यूज करेंगे, अच्छा लगा तो आगे सोचेंगे।
तो क्या ऐसा कोई फेवरेट प्रोडक्ट आपका है जो आपको शुरुआत में मोटिवेट किया हो गया, मस्त आइटम है, मस्त प्रोडक्ट है, करते हैं? सर यहाँ पे मैं मेरा खुद के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहला मेन मतलब है ना, ये प्रोडक्ट जब भी घर पे लाए गए थे तो मैंने देखे थे कि नहीं थे, सर लेके आते थे, सेल करते थे, मैंने देखे तक नहीं थे। लेकिन जब भी एक जिंदगी का 1 मिनट का हादसा हमारी जिंदगी पलट के रखता है, या अच्छा या बुरा, 1 सेकेंड में बदलता है, उसके लिए बहुत सारा टाइम नहीं लगता है। उसी तरीके से मेरी जिंदगी में 1 सेकेंड का वो हादसा मेरी जिंदगी बदल के रखा। जो हंसती खेलती लेडी एकदम से बेड पे आना, मतलब मैं उठ ही नहीं सकती थी। उठ इसलिए नहीं सकती थी क्योंकि वो हादसे में मुझे कुछ लगा था बैक पेन पे, और मुझे मनके में गैप आया था। और वो जो गैप है, नॉर्मली गैप जो आता है वो अलग होता है, और जो हम लोग बोलते हैं मराठी में माकड़ हाड़ जो बोलते हैं, उसमें आया था। तो मैं बॉडी को ऐसा उठा के नहीं रख सकती थी। मैं प्लेन में रख सकती थी लेकिन उठा के नहीं रख सकती थी। तो वो जो फीलिंग था मेरे का वो टाइम का, कि मैं सिर्फ भगवान को 2 चीजें मांग रही थी। इस पे कौन बिलीव करेगा कौन नहीं बिलीव करेगा मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैं 2 चीजें भगवान से लेटे लेटे मांग रही थी। या तो मुझे मौत आवे, या तो मुझे ऐसा कुछ अच्छा हो जाए कि मैं उठ पाऊं, मैं मेरा खुद का कुछ तो कर पाऊं। खुद का करना मतलब जो रोज की जिंदगी में हम जो नॉर्मली जिंदगी जीने के लिए करते हैं, वो चीज है। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे भगवान को, जीसस को, कि मुझे एक वो प्रोडक्ट्स दिए, मेरे सामने लाए। मेरे घर के अंदर ही थे लेकिन मुझे नहीं पता था। और दूसरी बात, मेरे हस्बैंड को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी क्योंकि उस हालात में भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। फिर उधर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है कि मुझे अच्छा, मतलब अपने कौन है पराये कौन है मालूम पड़े। और वो हालात में मेरे पास में सिर्फ 2 ऑप्शन थे, कि मुझे डॉक्टर ने बोले थे ऑपरेशन, क्योंकि मैं दवाई कर करके थकी थी, मेरे हस्बैंड ने पैसा डाल डाल के थके थे। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन था कि ऑपरेशन। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि डिस्कस करते करते सर ने बोला कि प्रोडक्ट लेके तू देख, मैं दूसरों को दे रहा हूँ, तुझे देने में क्या प्रॉब्लम है, और तू क्यों नहीं ले रही, क्यों जिद पे अड़ी है करके। तो वो टाइम पे फीलिंग मैं बता रही हूँ सर, कि मुझे मन में ऐसा लगा, यार इसको पैसा खर्चा करना पड़ रहा है इसलिए ये ऑपरेशन नहीं कर रहा है मेरा। मैं इतना साथ दे रही हूँ उसको, फिर भी ये मुझे ऑपरेशन में नहीं लेके जा रहा है, वो डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है। ऐसा मुझे वो टाइम पे हकीकत में लगा था सर। लेकिन जब भी उन्होंने जबरदस्ती एक ऑर्डर बोलते हैं ना, वाइफ को लिए ऑर्डर छोड़ना होता है, वैसा एक ऑर्डर छोड़ के उन्होंने 95, जो मैं आज भी ले रही, आज भी ले रही 95, और उसके साथ में 2-3 कोम्बो में प्रोडक्ट मुझे देने स्टार्ट किया। पहले टाइम मैंने 95 लिया, पहला मंथ कंप्लीट हुआ, दूसरा मंथ कंप्लीट हुआ, मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखा। फिर मैंने उनको जस्ट एक कान में डाला, मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने बोला बिलीव कर, विश्वास रख। तो मैंने वापस से उसके ऊपर विश्वास रखा, 3 मंथ का प्रोडक्ट लिया। ऐसे करके मैंने 8 महीना ये प्रोडक्ट लिया। 8 महीने में टचवुड, भगवान की दया, सर की दया, और ये प्रोडक्ट जिन्होंने भी बनाया उनको दिल दिल से धन्यवाद। मैं 8 महीने के बाद मैं बेड से उठ के जमीन पे पांव टिका पाई, 8 महीने के। और उसके बाद लोग 95 बोलते, मैं अमरूद बोलती। मैं अगर सुबह उठ के अगर कुछ पानी या कुछ भी पीना चाहूंगी तो पहला 95 पीना चाहूंगी, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं खड़ी हो चुकी हूँ। और दूसरी बात कहना चाहूंगी सर, कि वो टाइम पे प्रोडक्ट इतने मेरे अंदर काम कर गए, क्योंकि मेरा एक नया जीवन ही बोल सकते हैं। क्योंकि नहीं उठ सकती थी सर, मैं बिल्कुल बोली तो बिल्कुल नहीं उठ सकती थी। लोग आके मिलके जाते थे, ताना देके जाते थे, रिलेटिव्स आके कई कई बातें करके जाते थे, लेकिन किसी ने हाथ दे के उठाया नहीं था। लेकिन ये प्रोडक्ट ने मुझे हाथ दे के उठाया। इसको मैं कभी नहीं भूल सकती, वो फीलिंग को मैं कभी नहीं भूल सकती। और जब वो टाइम पे मेरे हस्बैंड के प्रति मेरा जो फीलिंग आया था कि ऑपरेशन के लिए नहीं लेके जा सकता है क्या, तो मैं हमेशा मेरे फील्ड में वो चीज शेयर करती हूँ। नहीं करती हूँ ऐसा नहीं, मैं करती हूँ लोगों को शेयर, क्योंकि लोगों को भी पता होना चाहिए कि ऐसे फीलिंग्स आते हैं, वो गलत नहीं होते, वो सही होते।
कि वो टाइम पे वो फीलिंग आना या वो सोच आना बहुत मायने रखती है कि क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि मुझे 95 पीना था और 95 पी के मुझे उठना था। इसकी वजह से शायद मेरे सामने ये प्रोडक्ट्स और हादसा वो सारा चीज हुआ। गुड, बहुत बढ़िया है। मतलब ये है कि जो मतलब अगर 8 महीने का कोर्स भी पकड़े तो लगभग 24-25 हज़ार रुपये आपका खर्चा हुआ होगा 95 में। सब Yes. प्रोडक्ट मिला लेंगे तो 50 हज़ार रुपया मोटी मोटा पकड़ लीजिए। लेकिन अगर ऑपरेशन में जाती तो शायद डोंट नो क्या होता। पैसे जो जाते वो तो जाते ही थे, लेकिन सेहत भी वापस मिलती कि नहीं मिलती उसका कोई एश्योरिटी नहीं हो सकता था। वही क्वेश्चन डॉक्टर के पास में इन्होंने पूछा था, मैं पैसा खर्चा करने के लिए रेडी हूँ, सारा चीज करने के लिए रेडी हूँ, क्या ये पहले जैसी रिटर्न वापस से वजन उठाना, चलना फिरना दौड़ना ये सारा चीज कर सकती है? तो वो डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि देखो ऑपरेशन करेंगे हम लोग, थोड़ा बेड रेस्ट दे दो काफी महीनों तक और देखते क्या होता है करके। नो गारंटी, मतलब उन्होंने सीधा सीधा नहीं बोला था नो गारंटी करके, उन्होंने ये ऑप्शन के साथ में उनके पास में ये बात रखी थी। तो हम लोग भी सोच में थे यार इतना पैसा डाल के भी अगर मैं चल नहीं पाऊंगी, उठ नहीं पाऊंगी, सारा चीज मेरा कर नहीं पाऊंगी तो फिर पैसा डाल के मीनिंग क्या है। और मजे की बात है सर, मैंने ये फील्ड में आने के बाद में एक जन का एक्सरे देखा, मतलब मनके का ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें तो इतने बड़े बड़े ना खिल्ले के जैसा थे, दीवार में टोकते हैं ना वैसे खिला। मतलब उस दिन तो मैं रात में सोई नहीं थी और आके हस्बैंड को बोली थी यार बहुत धन्यवाद, मेरे को ये नहीं किया तुमने, ऑपरेशन नहीं किया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ऑपरेशन क्या होता है क्या नहीं होता है। तो लेकिन मैंने एक फील्ड में जाने के टाइम पे एक लेडी का देखा था वो एक्सरे, तो उसमें उसने दिखाया था कि इतना बड़ा बड़ा खिल्ला दिख रहा था सर। तो ऑपरेशन बोले तो अभी भी पसीना आ रहा है। मतलब अनिल सर की पहले बीवी ने अनिल सर की दूसरी बीवी को एक अच्छी जिंदगी दी। हाँ पक्का सर। लाइफ भी दिया, लाइफ भी दिया और लाइफस्टाइल भी दिया। राइट। ओके, तो मतलब मैडम ऐसा जब हुआ तो मैंने सुना है कि आपको शायद 4 सिस्टर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 या ऐसा कुछ तो है। 4 सिस्टर 1 भाई। ओके, मतलब आप लोग को टोटल मिला के 6 लोग हैं, 5 लोग हैं। तो 4 जब आप 1 भाई। ओके, मतलब जब आपको इतना बढ़िया रिजल्ट मिला तो आपके तो सारे सिस्टर लोग धमाधम आगे होंगे ना, तुम ज्वाइनिंग कर लो, मेरे को भी कर लो। तो सबसे पहले किसका सामने से फोन आया कि समंता मैडम मेरे को ज्वाइनिंग करो, अनिल सर मेरे को ज्वाइनिंग करो? अच्छा, फोन नहीं आया? कोई नहीं सर। देखो मैं जब भी ठीक हो रही थी तो मेरी फैमिली मेरे को देखने के लिए आ रही थी, काफी हेल्प भी किया उन्होंने। और आ रहे थे जा रहे थे, घर में कुछ अगर काम भी रहता था तो दोनों सिस्टर्स जो बॉम्बे में हैं वो आते थे मेरे को घर में हेल्प वगैरह करके भी जाते थे। लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि क्या है ये करके, पहली बात बोले तो। और कभी मैंने सामने से नहीं बोला था कि ये क्या है करके। लेकिन जब भी ये बिजनेस के सोच से हमने जब भी देखा इसको, तब जाके अनिल सर ने और मैंने ये डिसाइड किया कि लिस्ट बना के इसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। तो इसके बारे में मेरे ख्याल से ना अनिल सर ही ज्यादा अच्छा बता देंगे, तो मैं अनिल सर के पास में वो कन्वर्ट कर देती हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं मैडम, आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा इसके बारे में, मैं वापस आपके पास में आऊंगा। यस सर। तो अभी चूंकि क्या है कि बॉल अभी अनिल सर के हाथ में चली गई है, तो अब मतलब अनिल सर तो आपकी बहन लोगों के जीजा लगते होंगे, है ना? आपके भाई के साले जीजा का रिश्ता है, मतलब वो रिश्ता इतना नाजुक होता है। मैं वो साले जीजे के रिश्ते पे क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपका टीम जब मैंने देखा तो मैं खुद अचंभा रह गया कि यार आपकी बड़ी सिस्टर एसटीसी, एक सिस्टर और एसटीसी, आप अभी आरटीसी, मतलब ऐसा कौन सा जड़ी बूटी आपने अपने परिवार वालों को खिला दिया कि वो लोग इतने अच्छे अच्छे कामयाबी पे आ गए। तो अनिल सर से जानना चाहेंगे कि सर जब आप ये प्रपोजल लेकर गए अपने सड़वाइन लोगों के पास में, तो तुरंत स्वीकार कर लिया वो लोगों ने? जरा शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। आराम से पानी पी के बोले, कोई दिक्कत नहीं। पानी पीने का बोल के नहीं, ठीक है। देखो, बिजनेस एक जगह पे, रिलेशन एक जगह पे। जी, बिजनेस रिलेशन और बिजनेस कंपेयर करेगा तो कभी आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं।
लेकिन आप अगर बिजनेस के हिसाब से अगर बात करेगा तो बिजनेस बढ़ेगा। रिलेशन हम लोगों ने कभी खराब होने का, आज भी हम लोग कभी बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं, कभी कभी हम लोग आज की एक बात बोल के फिर मैं पहले की बात बताता हूं। आज भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं कभी इसमें क्या बोलते गूगल मीट अगर करने को, अभी हम लोग 3 लोग STC एंड अबव अपना कोर्स चलता है, तो अगर इसमें कहीं बेटी लोग आता है तो मैं बोलता हूँ ये अपना बिजनेस मीट है। ओके, ये नहीं बोलता हूँ ये फैमिली मीट है। तो इन द सेंस बिजनेस और फैमिली को दोनों साथ में कंबाइन नहीं लेके जा सकता है, पहली बात। लेकिन जैसे आपने बोला क्या भागे भागे आया, जिंदगी में आज तक किसी को हुआ नहीं, वैसा अभी कभी और किसी को होगा नहीं। ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर सुन लो, किसी को होगा नहीं। आपको आपका घर से कदम उठा के उनका घर तक पहुंचना ही पड़ेगा, और एक बार पहुंचने से चलेगा नहीं, आपको बार 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 पहुंचना पड़ेगा। भले शैली मैडम हो या भले योगिता मैडम हो, भले कोई भी हो, ये परिवार की बात हो या कहीं भी हो, आपको अगर बिजनेस करना है तो लोगों तक, मैं अगर इनका फर्स्ट ये जो ये इसमें डायरेक्ट सेलिंग आने का बाद है ना, हम लोगों ने लिस्ट बनाया, जैसे समंता मैडम अच्छा होते होते लिस्ट बनाया। लिस्ट बनाने का बाद हम लोग शैली मैडम आए थे एक बार घर पे, तो जाते जाते एक एक्सीडेंट हुआ था, उस वजह से फिर शैली मैडम को हम लोगों ने पहला प्रोडक्ट दिया, कुछ प्रोडक्ट कम लो करके दिया। फिर वहां से शैली मैडम को क्या हुआ मालूम है, यकीन हो गया, बिलीव हो गया। जैसे समंता मैडम को कैसा बिलीव हो गया खुद को, जब भी दूसरे का देख के कोई बिलीव नहीं करता है, ये भी बात ध्यान रखो। दूसरे का देख के कोई, अगर सगा बहन का देख के अगर बिलीव करता तो सब लोग आना चाहिए था, बराबर। जब भी शैली मैडम ने वो प्रोडक्ट लिया और खाया, थोड़ा बिलीव हुआ था, तो भी अगर उन्होंने वो करने का बाद उनको बिलीव हुआ तो उनका एंट्री। उसका बाद सेकंड अगर देखने हो तो योगिता मैडम को भी तबियत का ऐसा ही प्रॉब्लम था शुरुआत का टाइम। हाँ, उनको भी 95 का पाउच दिया गया था, वहां से उनको भी बिलीव होके वो भी फिर ये बिजनेस में आया। आज अगर देखने को जाएगा तो मेरा परिवार की अगर बातचीत करने जाए तो थैंक्स करता हूं, मैं थैंक्स करता हूं भगवान को, क्योंकि मेरा साथ में मेरा वाइफ भी अभी कमिंग 1-2 वीक के अंदर RTC बन रहा है। थैंक्स करता हूं मैं मेरा परिवार वाले में एक पर्सन जो आज STC बना है, शैली मैडम, और शैली मैडम का बेटी जो मानसी, वो स्टार बना है। उसका बाद थैंक्स करता हूं मैं योगिता मैडम को। योगिता मैडम भी STC है और उनका बेटी जो मयूरी वो TC है। ये हो गया वन साइड। उसका बाद और एक साइड की अगर बातचीत करने को जाएगा तो मेरा वहां की एक भाई अल्बन परेरा, ये आज इसमें से ATC से DTC आ रहा है। उसका बाद और एक भाई भी स्टार है। इन द सेंस मैं खुश नसीब हूं यार डायरेक्ट सेलिंग से। क्यों खुश नसीब है? मेरा अर्ध गिर्द में मेरा ही परिवार वाले हैं। हकीकत कमाई आज मेरा परिवार वाले का वहां चला जा रहा है। हकीकत मैं खुश नसीब हूं ये अपॉर्चुनिटी समझने का और ये डिसीजन लेने का, और मेरा परिवार वाले भी ये डिसीजन लेके आज आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं खुश नसीब हूं। लेकिन बात इतना ही नहीं है कि परिवार वाले को ही आगे बढ़ाया। इसमें मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेरा साथ में इसका अलावा भी देखने को जाएगा तो मेरा साथ में एक STC और एक है विजय चौधरी सर, वो भी एक ये परिवार का ही नहीं, परिवार का बाहर वाले से भी बन चुका है। ऐसा नहीं कि ये परिवारवादी है, परिवारवादी नहीं है। विजय सर भी आज STC बन चुका है। इसके अलावा 2 ZTC, आज एक साइड की बात कर रहा हूं, मैंने एक साइड की बात कर रहा हूं, और एक साइड की बात तो देखने को जाएगा तो ITC तक पैदा हुआ है, वो बात है ही नहीं। और एक साइड की बात करने को जाएगा तो और एक ये साइड की अगर बातचीत करने दे तो है बाहर से, DTC बहुत सारे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग हैं। मैं थैंक्स करता हूं ये अपॉर्चुनिटी को। और ये ऐसा ही नहीं है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर को अगर बात अगर एक मैसेज अगर देना है, आप ये मत सोचो आपका कौन करने वाले हैं।
कौन करने वाले ये मत सोचो, आपका काम है उनका तक पहुंचना। अगर आप एक बार पहुंचोगे तो भी नहीं चलेगा, बार बार आप उनका उधर पहुंचता है तो आपको भी आपका परिवार वाले आपका साथ में आ सकता है। मैं प्रूफ हूं आपके लिए। ओके, वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच उस बात के लिए। अच्छा सर, हम लोग ने ये सुना है कि आप लोग के पास में कोई तो ऐसा चमत्कार है कि मतलब जिनको पूरे अस्पताल में फ्री दवाइयां मिलती हैं, पूरा हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब दवाई के नाम पर 1 रुपया भी नहीं खर्चा करना होता, ऐसे लोग को भी आप माल बेच देते हो। और एक केस है हमारे बीच में आया हुआ है, तो अगर गीता तामोरे और अनिल तामोरे जी सुन पा रहे हैं तो मतलब ये वही लोग हैं जिनके पास में सारी दवाइयां फ्री में मिला करती थी, ट्रीटमेंट सारे फ्री थे, लेकिन आज माई लाइफ में टीम पोस्ट के अंदर ZTC रैंक पर आ चुके हैं। और वो क्या वाकया था उसके बारे में चाहूंगा कि गीता तामोरे मैडम और अनिल जी प्लीज स्क्रीन पे आइए और आप जरा अपनी बात रखिए, कौन से प्रोडक्ट के बारे में और कैसे हुआ आपका। तो अनिल जी और गीता जी, कांग्रेचुलेशंस आपको ZTC के लिए। नमस्कार और सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जिस वाकये ने आपकी जिंदगी बदल दी, जरा उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे प्रोडक्ट के साथ में। नमस्कार, माझं नाव गीता अनिल तामोरे, राहायला म्हाईमला आहे मी। हे जे तुम्ही अगोदर जी प्रोडक्टची माहिती दिली, म्हणजे पूर्ण टोटली पूर्ण मैडम हिंदी बोल पाएंगे क्या? थोड़ा कोशिश कीजिए, मैं समझ सकता हूँ डिफिकल्ट होगा, लेकिन क्या देश भर से लोग जुड़े हैं ना। ओके सर, कोशिश करूंगी, मेरे को समझ लेना। कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आया वो मराठी सीख लेगा, आप फिक्र मत करो। ओके, धन्यवाद। जो आपने जो प्रोडक्ट दिखाए हैं, तो मेरी मतलब बच्ची को ना तकलीफ था। जो मेरे हस्बैंड है वो हॉस्पिटल में काम करते थे, जसलोक हॉस्पिटल में। उधर हम लोग की दवाई है ना, वो मतलब तब तक दवाई पूरा फ्री है हम लोग को। तो मेरी बच्ची को क्या, छोटी जो है वेदई मेरी लड़की, उसको सर्दी मतलब बोलते ना जुकाम, सर्दी, खोखला और पेट की कुछ तकलीफ थी, मतलब इन्फेक्शन वो हो रहा था उनको। तो कितना बार मैं 15-15 दिन में उसको हॉस्पिटल में लेके जाती थी, फिर उधर सलाइन लगाए जाते थे मेरी बच्ची को। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि इतनी छोटी बच्ची को मेरे को सलाइन लगाते थे। और एक बात आपको बताना चाहूंगी कि वो हॉस्पिटल में है, मेरे को लगा कि मेरे बच्ची को अच्छी तरह से देखेंगे वो लोग, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है उधर। सच्चे बोल रही हूँ, उधर मतलब मेरी लड़की को, मतलब उधर 4 बेड थे उधर, लेकिन सबको देख के डॉक्टर गए, लेकिन मेरी बच्ची को हाथ भी नहीं लगाया। क्योंकि वो स्टाफ है करके। एक बोलते हैं ना कि हम लोग तो है ना, एक बोलते हैं ना, एक इंसान है ना, इंसान है तो देखना चाहिए, स्टाफ है तो क्या हुआ। मैंने मेरे हस्बैंड से झगड़ा भी किया उधर, इधर तो मेरी बच्ची को मेरे को लाने का ही नहीं है अभी। तो मेरी एक सहेली है, उसने मेरे को इधर से एक प्रोडक्ट जो दिया, कफनील और न्यूट्रीलाइफ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, न्यूट्रीलाइफ और कफनील जो है, जो ने आपने बोल रहे थे सब। तो जो दवाई मैंने उसको लगातार 6 महीना दिया सर। 6 महीना देने के बाद अभी तक भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी, अब तक मैंने उसको हॉस्पिटल में जा ही नहीं रही है, और सादे डॉक्टर जो रहते हैं उधर भी जा नहीं रही हूँ सर। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जो मेरी बच्ची का जो तकलीफ था वो पूरा इधर से निकल गया। इसलिए मैं जो प्रोडक्ट बनाए उनको मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी कि अच्छा मतलब प्रोडक्ट है जिसके लाइफ अच्छी हो रही है। और जो मैं एक हाउस वाइफ थी सर, मतलब घर संभालना, बच्चा संभालना, यही सिर्फ मेरा काम था, लेकिन ये जब मेरे सामने आया, मेरी बच्ची अच्छी हो गई, तो मैंने समंता मैडम ने मैंने उनको बोला, वो बोले मेरे को कि आप भी ये कर सकते हो, मतलब हर घर में आप बता सकते हो, जो आपकी बच्ची का तकलीफ जो अच्छा हुआ तो आप घर भी जाके बता सकते हो। तो आप देखो, तो मैंने भी वैसा ही किया, जैसे समंता मैम ने मेरे को बोला, तैसे मैंने उनका सुना और सबके घर में जाके इस प्रोडक्ट का बताते गई, और अभी इस रैंक पे आई हूँ मतलब। और मुझको बहुत अच्छा लगता है कि किसी के सामने मैं बात नहीं कर सकती, मेरे को ज्यादा मराठी आती है, लेकिन अभी हिंदी बोल रही तो मेरे को
समझ लो। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है और प्राउड फील मेरे को इतना है कि मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ और लोगों को अच्छा कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। ओके मैडम, वैदेही है क्या पास में? हाँ वैसे ही है। जरा देखना चाहेंगे। हाय बेटा, क्या क्या यूज किया तुमने प्रोडक्ट? स्वप्निल, अभी कैसी है? आता कशी आहेस? बरी आहे ना? छान वाटतंय ना? ओके ओके, मम्मीला धन्यवाद दे आणि पप्पांना पण धन्यवाद दे। अनिल सर, आपसे 2 मिनट सुनना चाहेंगे कि हाँ सर। आप अभी जसलोक में हैं या जसलोक को जयराम जी की कर दी हैं? नहीं सर, अभी तक जसलोक में हूँ अभी, जी। लेकिन अभी जर्नी चालू हो गया है कि जयराम जी करने का। ओके। जल्दी वो आपको न्यूज आएगा सर। अच्छा अच्छा सर, कैसा आप डेवलप कर रहे हैं बिजनेस आपके हाँ सर्कल? सर, मैडम ने बताया कि स्टार्टिंग ऐसी हुई कि बच्ची को बहुत सारा इन्फेक्शन था पेट में, और हर महीने महीने वो बीमार गिरती थी। तो एक न्यूट्रीलाइफ और इनके फ्रेंड ने न्यूट्रीलाइफ और कंपनी सजेस्ट किया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा। तो मैडम ने बोला कि आपको भी बहुत तकलीफ है, तो आप भी इसमें जरा देखो। तो मैंने तो सोचा कि अरे मैं तो हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं 22 साल से जसलोक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। जहाँ लोग जाने के लिए डरते हैं वहां पे मैं रोज जाता था, और जो करने के लिए लोग डरते थे ऑपरेशन, उस डिपार्टमेंट में मैं 22 साल से काम करता था। जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसफर और हार्ट ट्रांसप्लांट डेली का जो चालू ही रहता है, वहाँ उस डिपार्टमेंट में मैं काम करता था सर, करता हूँ। और मैंने सोचा अरे बच्चे को इतना खर्चा क्यों करना है, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा था कि हॉस्पिटल की सब दवाई तो मेरे को फ्री मिल रहा है ना, तो मैं न्यूट्रीलैब पे और इस पे कुछ खर्चा, क्योंकि उसके बारे में मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था सर, उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे सिर्फ एलोपैथी में से भरोसा था कि उससे मेरे को फ्री मिल रहा है, बराबर। तो मैडम ने बोला नहीं, ऐसे ऐसे आपको करना ही है, कि हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट मैंने देख लिया, तो हमने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद मैडम ने बोला कि आपको भी बहुत सारी तकलीफ है। मेरे को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, और बैक पेन मेरा कंटिन्यू पेन हो रहा था, और सिर में दर्द हो रहा था, माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता ना वो था। और बड़ी प्रॉब्लम मुझे थी कि एसिडिटी की वजह से मुझे घर से एक दिन रात में इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, क्योंकि बहुत बड़ी तकलीफ थी वो मेरे लिए। और उसकी वजह से मुझे एसिडिटी की वजह से बहुत सारी परेशानी में बहुत साल मैंने निकाला। तो वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट किया, तो बोलते ना बोलते सब ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं आ रहा था, लीव अगेन स्टार्ट किया। लीव अगेन स्टार्ट करने के बाद मुझे कुछ दिनों में कुछ अच्छा अच्छा सा रिजल्ट आने लगा, और मैंने कंटिन्यू 15 दिन 1 महीना लिया। तो बाद में मैंने 95, इम्यूने 3+, फाइट ट्रेस, डिलीटॉक्स ऐसा कॉम्बो लेके अपना ट्रीटमेंट चालू किया। लगातार 6 से 7 महीने ये कंटिन्यू लिया, और मुझे इतना इतना अच्छा रिजल्ट आने लगा कि मेरे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया सर, बैक पेनिंग था वो पूरा नॉर्मल हो गया, और एसिडिटी तो पूरा गायब हो गया सर। तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि इतना सालों से मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, उधर से दवाई खा रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरे को थोड़ा सा रिजल्ट मिल रहा था, लेकिन इसमें से अपने प्रोडक्ट से मेरा पूरा बीमारी गायब हो गया, और मैं एकदम फिटनेस ये करने लगा खुद को। तो इसमें बाद में जैसे मैडम ने बताया कि आपके जैसे आपके बहुत सारे रिश्तेदार लोग हैं, तो उनको भी ये बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में काम करता हो तो कुछ ना कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें फोन आ जाता है। तो 100% हमने हमारे रिलेशन के लोग को बताया, गांव में जाके बताया, उधर हमारे बहुत सारे लोग हैं कि 100% कोई ना कोई बीमार है, तो उसका ट्रीटमेंट लिया, तो उनको भी अच्छा रिजल्ट आ गया। तो मैडम ने बताया कि आप भी इसमें ये कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते हम लोग, पहले मेरी ये सोच नहीं थी कि मैं इसमें काम करूं, क्योंकि जान के मैं सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में सोचा था। तो आज करते करते आज इस लेवल पे पहुंचा है हम लोग, और 100% उसमें हमारा समंता मैडम और अनिल सर का बहुत बड़ा योगदान है, कि इसकी वजह से आज हाउसवाइफ जो बोलते हैं ना, मराठी ही बोलती है, हिंदी में बोलने को नहीं जम रहा अभी तक, तो भी आज उसमें वो चेंजेस आ गया। तो मैं 100% अपने कंपनी को बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगा।
कि इसके वजह से हमारी जिंदगी में ये बदलाव आया सर। ओके सर, वेल डन सर, वेल डन गीता मैडम और अनिल सर, और वैदेही को अच्छा सेहत मिले, आप सभी लोग तरक्की करो, फटाफट डायमंड जाइए। यस थैंक सर। यू वेरी मच आपकी शेयरिंग के लिए। तो अनिल सर, ये आपके गीता मैडम और अनिल तामोरे जी थे जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई अपने सेहत को लेकर। ऐसा हमने सुना है कि जब हम किसी को सामान देने के लिए जाते हैं, जैसा अनिल सर ने कहा था कि जब किसी को माल देने जाते हैं तो सामने वाले को लगता है यार मेरे को चिपकाने आ गया, और वो सोच लेकर फिर वो कुछ ना कुछ बहाना बनाना चालू करता है, और ऐसे में खास करके अपने घर वाले होते हैं। अनिल सर, समंता मैडम, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। यस। ओके, तो गीता तामोरे और अनिल तामोरे की जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान दिया है आपने, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है जो आपने किया हुआ है और समंता मैडम ने किया है, तो इसका रिवार्ड तो मिलना ही मिलना है। ओके, हमने सुना है कि आपकी समंता मैडम की बड़ी सिस्टर हैं साहिली गायकवाड़ मैडम, जो बहुत अग्रेसिव है, और उनको भी शायद ऐसा कभी लगा क्या जब आपने प्रोडक्ट देने की बात कही, तो उनको भी फील हुआ क्या कि भाई चिपकाने को आ गया हमको भी प्रोडक्ट, ये कोई जुड़ गया है और अभी हमको जोड़ने के चक्कर में पड़ा है? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ, समंता जी, अनिल जी, आपने दोनों में से किसी को? मैंने जब ये दीदी से बात किया था, मतलब बहन से बात किया था, तो कहीं ना कहीं फेस पे ऐसे लग रहा था कि नहीं, कुछ जरूरत नहीं, ऐसा मतलब ना भी नहीं बोल सकती थी वो मुझे, और हाँ भी मतलब उसको जरूरत भी थी। तो दोनों तरफ से देखने जाए तो वो उसकी जगह पे राइट थी, क्योंकि मैं जो दे रही हूँ तो वो मेरे ऊपर बिलीव करेगी या प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव करेगी या मेरा रिजल्ट देख के बिलीव करेगी, वैसा था। लेकिन कोई सामने से एग्री नहीं होता है, हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज देना पड़ता है या उसके बारे में उसको बताना पड़ता है कि क्यों हम लोग देना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन अगर सैली मैडम से पूछेंगे हम लोग तो बहुत बढ़िया तरीके से वो बता देगी, तो मैं कहूंगी आपको। बिल्कुल, हम लोग साहिली मैडम के पास चलेंगे यहाँ से। तो साहिली मैडम, आप सुन पा रही हैं क्या हमें? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। अनिल सर ने बताया, अनिल सर ने बताया कि रिश्ते अलग हैं, बिजनेस अलग है। तो एकदम खुल के आप बता सकते हैं कि जब आपको वो लोग एज अ फैमिली कुछ प्रोडक्ट बताते थे या जुड़ने के बारे में इंसिस्ट करते थे, तो आपको दिल से क्या लगता था? आप क्यों अवॉइड करती थी? क्यों आपने 6 महीने का टाइम लिया या क्यों लेट हुआ आपका? जरा लोगों को बताएंगे तो। हाँ सर, 100% बताऊंगा। मेरा आवाज आ रहा है ना सर आपको? परफेक्ट आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, ओके, थैंक यू। पहले तो धन्यवाद मैनेजमेंट और हमारे ग्रेट मतलब कंपनी के जो मैनेजमेंट संभालने वाले प्रवीण चंद्रन सर, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और टीम को, उसको सारे लीडर, उनके वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। पहले तो यहाँ बताना चाहूंगी मैं कि 6 महीना लगाया इसलिए क्योंकि पहले एक नेटवर्क किया था, और वो नेटवर्क में क्या हुआ था, मतलब अच्छा चल रहा था मेरे नेटवर्क से। मैं थाईलैंड भी जाके आई थी, और बोलते ना, एक तो थाईलैंड जाके एरोप्लेन से आई और उसके बाद में बिजनेस डेवलप करने का सोचा था। वही टाइम में बोलते ना, हम लोग जब भी बड़ा कुछ करने का सोचते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे प्रॉब्लम्स आते छोटे मोटे। तो मेरे घर से मेरे को तो छोटा सा प्रॉब्लम आया था। मेरे सास ससुर बहुत ही पैरालिसिस पेशेंट हुए थे दोनों भी, और मुझे उनका करने के लिए मुझे ये काम छोड़ना पड़ा। तो मैं उससे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी, और मार्केट में भी थोड़ा सा मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम आया, तो उसके वजह से मैं थोड़ा मतलब सोच थोड़ा सा अलग हुआ था मेरा। तो ये सब की वजह से थोड़ा लेट हुआ। पर बोलते हैं ना, भगवान, हम लोग कुछ चाहते हैं, अलग कुछ करना है हमें, और हमारी चाहत रहती है हम कुछ अलग करना है, तो कुछ ना कुछ माध्यम से हमारे सामने कुछ चीजें आती है। तो ऐसे ही मेरा मैका भाईंदर है, मेरा भाई गोल्डन नेस्ट भाईंदर मेरा रोड में रहता है, तो उनके यहाँ पे मैं आई थी, और उधर से मैं समंता मैडम के घर पे जा रही थी, तो सडनली मेरे बस में, मतलब उधर से बस जाता है, तो बस में छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। मतलब मैं बाजू में बस में खिड़की ओपन करने के लिए ऐसा खड़ी हो गई, और खड़ी होने से कारण से मेरे को सर में मतलब घुटने में एक बड़ा सा आवाज हुआ, मतलब क्रैक हुआ एकदम मेरा घुटना, और मैं उधर ही बैठ गई। मुझे नीचे उतरने में भी प्रॉब्लम हो रहा था,
तो मेरे साथ मेरी बेटी थी मानसी, तो उनको वो मुझे घर तक लेके गई, समंता को बुलाया और उसको हम दोनों मिलके, वो दोनों ने मिलके मुझे घर पे लेके गई। वो बस स्टॉप से लेके मतलब जो गोराई देखो है उधर से चार देखो है, उधर से उनके घर तक जाने के लिए इधर तक मेरा पैर में बहुत बड़ा सूजन आना चालू हो गया। एक्सीडेंट हुआ था मेरा और मैडम ने वो टाइम में कुछ प्रोडक्ट्स घर पे जाने के बाद मुझे ऑयल था, चम्पी ऑयल, वो गर्म करके मेरे पैर में लगाया उन्होंने और पैर में थोड़ा सेक दिया। ऐसा करके फिर सर ने मुझे गाड़ी से वापस से मेरे भाई के पास छोड़ा, तो मैं उधर से फिर ट्रीटमेंट करना चालू की। तो सर ने, डॉक्टर ने बोला था मुझे छोटा सा सर्जरी होगा मैडम, तो करना पड़ेगा आपको छोटा सा सर्जरी, तो देखो कर सकते हो क्या। तो मैंने सर्जरी के लिए ना बोला, मुझे सर्जरी नहीं करना है, क्योंकि मेरे घर में ऐसा एक बोलते ना वाकया हुआ था कि मेरे ससुर का एक्सीडेंट में पैर का वो पीछे का बॉल जो होता है ना वो क्रैक हुआ था, तो हम लोगों ने ऑपरेशन किया था और 1.5-2 लाख खर्चा किया था उसमें। तो उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया, वो अभी है नहीं दुनिया में, पर वही साल भर भी उन्होंने निकाला नहीं और वो सडनली ऑफ हो गए, मतलब पैर का चलन नहीं हुआ था तो ऑफ हो गए। तो ऑपरेशन से मोस्टली मुझे डर लग रहा था, तो मैंने किया नहीं। और यहाँ से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए थे। मुझे हमारे टीम को मतलब कंपनी में डॉक्टर पैनल है, उनके सलाह से सर ने मुझे समंता मैडम ने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स बताए थे, जैसे कि नैनीफाई, नोवेदना कैप्सूल, नोवेदना जेल, चम्पी ऑयल, डेली डिटॉक्स, ऐसे 4-5 प्रकार के प्रोडक्ट्स मिले थे। उसका ज्यादा से ज्यादा मैंने हिसाब करके वो टाइम में देखा था, एक मिनिमम 4,000 खर्चा आ रहा था महीने का। तो मैंने लेके चालू किया था। आपको सबको सर्च लगेगा नहीं लगेगा मुझे मालूम नहीं, वो पैर की सूजन 5वें दिन में कम हुई थी मेरी। और दूसरी बात, जो मैं पैर लंबा भी नहीं कर सक रही थी, वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, तो एक 15 दिन में पैर भी ठीक हुआ। पर मैंने ठीक हुआ इसलिए छोड़ा नहीं प्रोडक्ट वो टाइम में। मैंने उन्होंने सर ने बोला था मिनिमम 5 महीना कोर्स करना है, तो मैंने वो 5 महीना कोर्स किया। तो मैंने एक करके देखा, मतलब 4,000 महीने का, तो 5 महीने का 20,000 होता है बराबर। पर वही ऑपरेशन करने जाऊं तो 1-8 लाख खर्चा होता था। तो लोगों को जब भी हम लोग अभी बताते हैं कि 5,000 महीने का खर्चा आता है करके, तो मैं इतना ऐसा बोलते हैं। पर वो टाइम में मैंने भी बोला था इतना, पर मैंने हिसाब करके देखा तो बहुत कम लगा मुझे, तो अच्छा हुआ मुझे। तो बहुत ही बढ़िया मेरे को रिजल्ट आया मेरे बारे में। और बोलना चाहूंगी, मेरे बेटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो हर बेटी का, हर घर के बेटी का होता है। जब भी उनको स्टार्टिंग पीरियड्स में पीरियड्स आना चालू होता है, तो अच्छे से नहीं आता है या ज्यादा आता है या दर्द होता है। तो मेरी बेटी में बहुत दर्द होता था, क्योंकि मेरी बेटी जब भी पैदा हुई थी ना, तो पैदा होते होते उसको पीलिया जो बोलते हैं ना, कावी, वो हुआ था। तो उसको 7 दिन या 15 दिन कुछ हम लोगों ने कांच में रखा था। तो उसके वजह से ना उसका बॉडी, मतलब जो बचपन में बच्चों को लगता है ना मॉलिश वगैरह, वो सब नहीं हुआ था। डायरेक्टली उसको सब इंजेक्शन, डॉक्टर्स, दवा, उसके वजह से उसके बॉडी ना बहुत ऐसा हेल्दी जैसा, फुगा जैसा लगता था, पर ताकत कुछ नहीं थी अंदर उसको। तो उसके वजह से हम लोग को ये प्रॉब्लम उसको देखा। तो उसको मंथली पीरियड्स में, उसको 7वीं में थी तब भी, उसको 7th क्लास में थी तब भी से पीरियड्स आना चालू हुआ और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं हर महीने का उसको मिनिमम 1,000-2,000 स्पेशलिस्ट के पास डालती थी पैसा। तो 10वीं में आने के टाइम में उसको बहुत टेंशन आया, मम्मी एग्जाम के टाइम में मुझे पीरियड्स आता है और मुझे ये प्रॉब्लम होता है, तो मैं क्या करूं। ये बहुत क्वेश्चन मार्क था बड़ा। तो मैंने समंता मैडम से डिस्कस किया कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी वो 10th में है, बोर्ड का एग्जाम देगी और एग्जाम के टाइम में उसको आ जाएगा तो पेपर नहीं लिख पाएगी, तो क्या करेंगे हम लोग। मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो उन्होंने न्यूट्रीलाइफ वुमेन कैंपेन सजेस्ट किया मुझे, तो ये 2 प्रोडक्ट्स हम लोगों ने स्टार्ट किया। अभी ये 4 साल हुआ। वो टाइम में खाली 6 महीने का कोर्स किया था मैंने, पर 6 साल से अभी तक मुड़ के देख रही हूँ मैं, तो अभी वापस से उसको उस चीज को लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी भगवान को। हाँ, पर मैंने वहां पे प्रोडक्ट्स बंद नहीं किया। मैंने क्या किया, कंटिन्यू न्यूट्रीलाइफ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैं अभी भी दिखाना चाहूंगी, न्यूट्रीलाइफ मेरे पास है और अभी भी मैं बच्चों को देती हूँ, खुला हुआ है मेरे पास से, तो मैं अभी भी बच्चों को देती हूँ। तो दोनों बच्चे और मैं खुद भी ये लेती हूँ। मैं मेरे पास में, मैं सबको ये बताना चाहूंगी, आपको
आने वाले जिंदगी में डॉक्टर फ्री लाइफ को न्यूट्री लाइफ प्रोटीन पाउडर और जो मैंने कवच प्राश भी हम लोग कंटिन्यू यूज करते हैं हर महीने का। मैं एक आध महीने का सामान इधर उधर करती हूँ भरने का, पर ये 3 प्रोडक्ट कंटिन्यू घर में लेती हूँ। जैसे कि मेरे बहुत अच्छा मुझे उसका रिजल्ट है, ये मैंने मेरे बेटी का बताया। उसके बाद में मेरा बेटा है, अभी वो 12th का एग्जाम देके मतलब कॉलेज है, उसका हाइट नहीं बढ़ता था और उसको है ना छाती में ना छोटा सा मतलब चेस्ट में बीच बीच में दर्द होता था और हर वक्त उसको बुखार या छोटी मोटी बीमारी लगातार होती रहती थी और उसका हाइट तबियत बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो उसके वजह से मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कार्डियोग्राम वगैरह जो निकालता है चेस्ट का वो निकालो या सीटी स्कैन वगैरह करो, क्यों हो रहा है वो देखो। पर जब भी मैंने ये प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग हमारे श्वेता राय मैडम का सुना था, तो वो ट्रेनिंग में मैंने और आपका भी सर आपके ट्रेनिंग में भी मैंने सुना था कि हमें छाती में या पीठ में जब भी दर्द होता है वो एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है करके। तो मैंने यहाँ से उसको इमोनिया थिप्ला प्लस, ये मेरा अभी भी हम लोग लेते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे इमोनिया थिप्ला प्लस ये सब टैबलेट में कंटिन्यू चालू है मेरा, और उसको भी दिया मैंने। तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया, उसको भूख लगना चालू हुआ, उसका सेहत अच्छा हुआ, न्यूट्रीलाइफ और प्रोटीन के वजह से उसका हाइट बढ़ गया, फिटनेस में बहुत अच्छा आया वो। अभी आप मुझे गर्व हो रहा है मेरे प्रोडक्ट्स पे, मेरे कंपनी में, और बताने के लिए आज गए 4 महीने पहले मेरा बेटा जो आप हम लोग मराठी में बोलते कुश्ती, अभी उसका हिंदी में मुझे रेसलिंग बोलते, इंग्लिश में रेसलिंग बोलते हैं, तो वो उसमें वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट है, जो एक प्रोडक्ट यूज करने के वजह से हुआ। और अभी भी वो प्रोटीन्स वगैरह लेता है। जो मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, जो बच्चे लोग अभी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे कसरत करते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स लेते हैं, और वो प्रोटीन्स लेने के खाली सेहत अच्छा लगता है, फूके हुए लगते हैं, वो बंद करने के बाद वापस बीमार पड़ते हैं। तो ये चीज ये प्रोटीन में हमारे नहीं हो रहा है, तो वो बहुत अच्छे लगे मुझे। तो अभी मैंने एक बात मैंने देखा 4 साल में, बाकी पैसा तो कमा रही हूँ, आने वाले दिनों में भी कमाऊंगी, पर सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ कि मेरी फैमिली डॉक्टर फ्री लाइफ जी रहे। हम लोग 4 साल में टचवुड एक ही बार डॉक्टर के पास गए नहीं अभी तक, और मैं हर एक प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ यहाँ पे। और एक मैं प्रोडक्ट्स आपको आप लोगों को, जो लोगों का बहुत बड़ा परेशानी है बालों को लेके, और मैं कंटिन्यू जैसे मैं MLR स्टाइल ज्वाइन किया है तभी से मैं स्पेरुलिना कंटिन्यू लेती हूँ, क्योंकि इसके वजह से आज लेडीज लोग अपना उम्र नहीं बताते, पर मैं बताऊंगी। मैं अभी 43 रनिंग हूँ, फिर भी सेहतमंद हूँ, और मेरे चेहरे का ग्लो देखेंगे वो भी अच्छा है, इसके वजह से, स्पेरुलिना की वजह से। आज बहुत ही बढ़िया है, अंदर से भी लेती हूँ, और वो खोल के पानी में घुला के पूरा मुंह में फेस पैक भी लगाती हूँ, पार्लर नहीं जाती इसकी वजह से। और आप लोग देखेंगे हर वक्त मेरे टीम में लोग पूछते हैं मेरे बालों को, तो आप लोग देखेंगे मेरे बाल बहुत सारे लंबे हैं, तो इसका वजह है हमारा महापुंगराज ऑयल, ये भी मैंने यूज किया है, यूज कर रही हूँ। कंडीशनर हमारा बहुत बेटर है, वो यूज कर रही हूँ। और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स है जो अभी फिलहाल हमारा 2 महीने से 3 महीने से आया हुआ है, और हर लेडीज को मैं बताना चाहूंगी, प्री वॉश जो हर घर में होना चाहिए, जिस घर में लेडीज है उस घर में होना चाहिए प्रोडक्ट्स, और उसका ट्रेनिंग भी हमारे श्वेता राय मैडम ने दिया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स है, तो हर एक प्रोडक्ट से फैन हूँ मैं, हर एक प्रोडक्ट मेरे घर में यूज किया जाता है, और उसका रिजल्ट मुझे बहुत बेहतरीन है, और उसके साथ साथ इनकम भी आ रहा है, तो उसके लिए भी बहुत खुश हूँ। तो वो खुशी मेरे चेहरे पे और प्रोडक्ट्स की झलक मेरे चेहरे में दिखती है हर वक्त, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट यूज करने की वजह से बहुत बेहतर हूँ, ऐसा मुझे लगता है, और हूँ भी। पक्का मैडम, थैंक यू वेरी मच साइली मैडम आपके इस वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। तो मतलब एक बात आप बोल रही हैं कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो माई लाइफ वालों से बच के रहिएगा, ये डॉक्टर लोग का धंधा चलने देंगे नहीं ये। थैंक यू वेरी मच। तो अभी योगिता मैडम आ चुकी हैं। योगिता मैडम के पास में भी एक बहुत अच्छा अनुभव है कि किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई बिजनेस में, और क्यों ये लेट हुई, और जब ये नहीं जुड़ी थी तब इनको क्या लगता था, जो लोग प्रोडक्ट मेरे पास लेके आ रहे हैं तो मुझे क्यों चिपकाना चाहते हैं। तो योगिता मैडम आपसे सुनना चाहेंगे 2 मिनट में कि आपका अनुभव ओवरऑल कैसा रहा। नमस्कार सर, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम। मेरा परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम योगिता चिंदरकर, रहने के लिए बाइंदर से,
और ये MI लाइफ का जर्नी के पहले मैं एक हाउसवाइफ भी थी और एक घर से छोटा मोटा बिजनेस अपना खुद का करती थी। लेकिन उस टाइम पे एक चीज मेरे जीवन में हुआ, वो था मेरा सेहत। 6 साल से मैं खुद परेशान थी और बहुत सारे डॉक्टर चेंज करके हो चुके थे। मुंह बोले डॉक्टर, मतलब जहाँ पे बोला जाता है राजवानी है, संजीव गुप्ता है, सक्सेना है, मोड़ा डॉक्टर, ये बहुत सारे बाइंदर के स्पेशल डॉक्टर्स है, उनके पास मैं जा चुकी थी। लेकिन देखा जाएगा तो जैसे कि सर अनिल परेरा सर मेरे जीजाजी लगते हैं, मैं उनकी बड़ी साली वो रिश्ते से अगर देखा जाएगा तो वो रिश्ता अलग है। मुझे नहीं मालूम कभी हमने जीजा साली का रिश्ते से कभी बात किया होगा। जैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग सुनने से भी मुझे बहुत सारी नफरत थी। जैसे बोलते हैं ना कि एक बार आग में कूद के देखा था, उसके बाद में अगर कोई आके बोलता था तो मुझे चीड़ थी, नफरत थी। और जिन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट समझाने की कोशिश की तो एक वो लाइक ऐसा था कि उस टाइम पे मैं 6 दिन से बुखार में थी और मुझे संधिवात, मूल व्याधि मतलब पाइल्स, एक के साथ में एक बीमारी। जैसे डॉक्टर हमेशा जो टैबलेट देते वो ड्रग्स, मेरी बेटी हमेशा मुझे बोलती थी मम्मी इतना ड्रग्स मत खा, मैं उसको उल्टा समझाती अरे ये वो दवाई दे रहे ड्रग्स नहीं दे। लेकिन उस टाइम पे जब ये समांता मैडम और अनिल सर मेरे घर पे आए तो सडनली आज भी समांता मैडम को याद है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बराबर याद है वो उनका एक चीज मेरे पास हमेशा मैंने वो सजा के रखा है, उनका बैकबोन का एक्सरा, वो आज भी मेरे पास है। वो मैंने देखा था उनका वो तकलीफ भी उनका मैंने देखा था। और ऐसा तकलीफ भगवान किसी को भी ना दे, जीवन में किसी को भी ना दे। तो उस टाइम पे ये दोनों जो अभी आए थे ना तभी बातचीत हुआ, चाय पानी हुआ, उसके बाद में उन्होंने 95 के 6 पाउच मुझे निकाल के दिए। बोले मैडम इतना तकलीफ झेल रहे हैं, इतना सब टैबलेट खा रहे हैं, एक बार इसको भी पी के देखिए। मैं बोली नहीं, पहले से ही मुझे कुछ लिक्विड वाला पीती हूँ तो वोमिटिंग जैसा होता है, ऊपर से ये टेंशन कहाँ से झेलूं। अगर इससे भी मुझे वापस से वोमिटिंग जैसा हुआ तो मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने 2 दिन वो पाउच को ऐसे ही रखा, कुछ हाथ भी नहीं लगाया। उसके बाद में तीसरे दिन मन में ऐसा आया कि चलो अगर इसका अच्छा होता है और अच्छा हो गया है, ऑपरेशन नहीं किया इसने, दूसरी सिस्टर बोल रही है मेरे घुटने का भी ऑपरेशन नहीं हुआ, सही हो गया है, तो मैं बोली चलो इसको देखते, पी के देखती हूँ। तो मैंने बेटी को बोला देख मैं ये पी रही हूँ, देख कुछ हुआ तो फिर बोलना, पापा को फोन कर लेना। बोले ठीक है। ऐसा करके मैंने वो पाउच को पिया था फर्स्ट डे पीने के बाद में भी मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब उसका टेस्ट मुझे जम नहीं रहा था, तो भी मैंने पी लिया। ना पानी के अंदर लिया ना किसी के अंदर, जैसा इंसान पेप्सी पीता है ना उस तरह से उसको मैंने घट के पी लिया। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में कुछ भी खा सकते हैं ऐसा बोला था, तो मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया। मैंने नाश्ता तो कर लिया, उसके बाद में कंटिन्यू उसको 6 दिन लिया। 6 दिन में अगर देखने के लिए जाएगा तो मेरा जो एनर्जी लेवल था वो बढ़ चुका था। और तभी मुझे हड्डियों में सूजन जैसा, फेस पे भी सूजन जैसा चढ़ता है, उस टाइप का ज्यादा होता था। वो उस दिन 4 दिन के बाद में देखती हूँ तो नहीं हुआ। मैं बोली चलो इसमें कुछ जादू दिखता है, ये पेप्सी को मंगा लेते हैं। उस टाइम में इतना नॉलेज नहीं था कि इसको 95 बोलते हैं, ये 9 lakhs बोरेक वैल्यू का प्रोडक्ट है, इससे ये इसमें फ्रूट्स डाले हुए हैं, बेरीज डाले हुए, ये कुछ भी नहीं मालूम था। जस्ट एक पेप्सी है, पी लूंगी अच्छी हो जाऊंगी तो अच्छा है, 6 साल में इतना पैसा डाला है, एज अ मोमेंट कभी कभी 10-15 हजार 20 हजार 25 हजार डॉक्टर को दिया है, इधर ये चलो एक खर्चा और कर लेती हूँ। और फिर मैंने प्रोडक्ट मंगा लिए तो उसमें मुझे 95 दिया। और उस टाइम पे मैंने वो 95 से ही स्टार्ट किया था। 95 लेने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट अगर कोई पूछेगा तो 95 और स्पिरुलिना है, क्योंकि 95 में हर 3 महीने के बाद में वापस स्टार्ट करती हूँ, वापस 3 महीना छोड़ती हूँ, वापस 3 महीने से लेती हूँ। ऐसा करके ये 95 मेरा रेगुलर चालू है। फिर मैंने देखा कि इसका एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग था घाटकोपर में, और जो लेडी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम या प्रोडक्ट के बातों से पूरा गुस्सा होती थी, ऐसे लेडी का एंट्री तो इसमें आ चुका था 95 से।
लेकिन ये सच्चाई आज दिल से मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। मैं इतना निगेटिव हुई थी कि मैंने जब भी इस बिजनेस में मेरा आईडी लॉगिन करने के लिए बोला, तो मैंने मेरे नाम से नहीं स्टार्ट किया भाई, मैंने मेरे बेटी के नाम से स्टार्ट किया। इसके लिए जस्ट मेरे ऊपर मेरे बेटी का आईडी है, उसके नीचे मेरा आईडी है। तो उसके बाद में प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आ गया, बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल नहीं था, नहीं चाहिए ऐसा। 2-3 बार तो ऐसा बोल दिया कि मेरे को इसके बारे में समझाओ मत, आप खाली प्रोडक्ट देते रहो, बस हो गया। तो उस टाइम पे मैं फिर मेरी बेटी को बोला कि चल अंकल बोल रहे प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, मेरे तो दिमाग के ऊपर से जाएगा अगर इधर इंग्लिश में बात किया तो, क्योंकि अनिल शिशिर रोडे सर का प्रोडक्ट ट्रेनिंग था उस टाइम पे। तो मैं बोली ये तो मेरे दिमाग के ऊपर से जाएगा, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ी लिखी हूँ, वो भी मराठी मीडियम से, घाटकोपर का सरस्वती विद्या मंदिर में, इतना तक मैं बोल रही हूँ। तो फिर मैंने बोला कि तू जा भाई, तू देख के आ, क्योंकि उसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और वो फील्ड उसको बहुत जमता था, उसको नॉलेज क्रिएट करना या नॉलेज लेते रहना बहुत पसंद है मयूरी को। तो उस टाइम पे एक चीज और भी उसको मजा आ रही थी, बोल रही थी मेट्रो से जाने के लिए मजा आएगी। तो मैं बोली पूछ काका को कि मेट्रो से लेके जाएंगे क्या। और उस टाइम पे वो लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग में गए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग से आने के बाद में रात को खाना भी ना खाने के बाद में हम लोग का आदत है कि आधा घंटा क्यों ना हो फैमिली के साथ में बैठ के बातचीत करना। तो उस टाइम पे उसने मुझे बोला मम्मी तू इधर किचन में बैठ। बोली क्यों? नहीं तेरे को आज पूरा समझाना है। बोली क्या समझा रही है? तो बोलती ऐसा ऐसा प्रोडक्ट्स है, मेरे लिए कपनील मंगा ले, मेरे लिए न्यूट्रीलाइफ मंगा ले। बोली ये सब चाहिए तेरे को? बोलती हाँ। फिर मेरी छोटी बच्ची को पित्त का प्रॉब्लम है, पित्त बोले तो पूरा शरीर पे दागी दागी जैसा उठ जाता है, वो सारा प्रॉब्लम था उसके लिए। तो बहुत स्किन स्पेशलिस्ट बोलो बहुत सारे डॉक्टर यूज किए थे मैंने। तो ये सारा चीज मैंने मंगाया। कपनील और न्यूट्रीलाइफ इसके लिए क्यों मंगाया था, तो इसको खांसी जैसे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा या धूल मिट्टी में जाएगी या कुछ भी पानी भी अलग से पी लिया या किसी के पास में खाना भी खा लिया तो खांसी चालू हो जाती थी। तो उसके लिए फिर मैंने न्यूट्रीलाइफ और कपनील दिया। हाँ लेकिन जैसे बोला वैसे दिया, ऐसे नहीं। उस टाइम पे फ्रिज का पानी टोटली बंद किया, तभी से लेके आज तक फ्रिज का पानी हम लोग नहीं पीते हैं, फिल्टर पानी ही पीते हैं। तो ये सारा चेंजेस मैं यहाँ से एक चीज हमेशा सबको बोलती हूँ, हमेशा जिसको भी प्रोडक्ट देती हूँ ना उसको जरूर बोलती हूँ, आपको जो हिसाब से प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोला है वही हिसाब से आप अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो 101% उसका रिजल्ट आता है। अगर आप बोलेंगे सुबह 95 पीने के लिए बोला है, मैं दोपहर को नहीं तो शाम को लूंगा, नहीं चलेगा भाई। अगर आपको न्यूट्रीलाइफ दूध में या पानी में जमता है, आपको जिस टाइम बोला है उस टाइम लेंगे तो ही उसका रिजल्ट आता है। ये मेरा खास अनुभव है, मैंने देखा है ये चीज। उसके बाद में अगर देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट हमेशा मेरे घर में रहते हैं। मिनिमम 70 to 80,000 का स्टॉक हमेशा मेरे घर में रहता है। आज भी अगर मैं लैपटॉप का कैमरा वो साइड घुमाऊंगी तो आपको दिखेगा, क्योंकि एज अ मूवमेंट हमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा कोई बोल नहीं सकता है। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जो भी MI लाइफ कर रहे और जो भी प्रोडक्ट यूजर है उनको बिलो 37, नो वेदना जेल, नो वेदना कैप्सूल, लीव अगेन प्लस कपनील, न्यूट्रीलाइफ कवच ब्रश, ये सारा चीज अपने घर में रखना ही चाहिए, अपने खुद के लिए अपने परिवार के लिए तो रखना ही चाहिए। और उसके बाद में मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे मैं मयूरी मैडम को कुछ 2 शब्द बोलना है बोल रही है, तो अगर आपकी अनुमति रहेगी तो वो बोल सकती है। जी मैडम, आपकी अपलाइन है तो अपना अनुमति देना ही पड़ेगा ना। ओके मयूरी। यस सर। सबसे पहले थैंक यू मुझे आपने बोलने के लिए दिया, और अनिल सर को भी थैंक यू, समंता मैम को भी थैंक यू, क्योंकि उनके वजह से मैंने ये प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया सबसे पहले बात। और जैसे कि मैं मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। मेरा नाम मयूरी यशवंत चिंदरकर है, मैं रहने के लिए भाईंदर से हूँ। और सबसे पहली बात मुझे जैसे कि बहुत सारे तकलीफें थे जब भी मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक होटेलियर हूँ, मैंने होटल का स्टडी अब भी कंप्लीट किया है। और जैसे कि आप देखोगे कि होटल में ज्यादातर लड़कियां जो होती है उनको फेस के बेसिस और उनके
हेल्थ और वेट के हिसाब से लिया जाता है। और तभी मेरी हाइट और वेट बिल्कुल भी नहीं था और फेस पे भी बहुत सारे पिंपल्स थे। तभी मुझे समंता मैम ने बोलता है ना, बहुत एक खूबसूरत चेहरा देने के लिए थैंक यू सबसे पहले। और उन्होंने मुझे फेयरनेस क्रीम और फेस वॉश यूज करने के लिए रिकमेंड किया, जिसकी वजह से आज मेरा फेस इतना अच्छा है। विदाउट मेकअप मैं सामने जा सकती हूँ किसी के भी। पहले मेरे को मेकअप की जरूरत पड़ती थी या फिर मेरा फेस मैं हाइड करके जाती थी कहीं पे भी जाना हो तो। उसके बाद में मुझे अच्छा लगने लगा कि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद कि फेस वॉश फेयरनेस क्रीम इतना अच्छा है। तो मैंने उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ली, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के साथ स्टार्ट करते करते मैंने एक टीसी रैंक अचीव किया। और टीसी रैंक अचीव करने के बाद तभी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थाईलैंड जाने के लिए। एक ये कम एज में एट द एज 19 समथिंग 18-19 के टाइम पे मुझे थाईलैंड अचीव करके थाईलैंड जाने के लिए मिला, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के तरफ से। वो भी बहुत अच्छा लगा। उसमें सपोर्ट करने के लिए मेरी मॉम योगिता मैम, अनिल सर और समंता मैम ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और मैं बताना चाहूंगी आपको, मेरे पास जो अभी मैं नॉर्मली हर रोज जो मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ, सबसे पहले एलिमेंट वेलनेस डे क्रीम सबसे बेस्ट क्रीम है। आप अगर डे में बाहर कहीं पे भी जा रहे हो तो ये लगाना बहुत जरूरी है। इसका SPF और सब अच्छा है। उसके बाद में अगर आप हर रोज जो कोई भी है नहाता है और उसको बॉडी एक अच्छी स्किन चाहिए रहेगी, तो मैं रिकमेंड करूंगी बॉडी जेल एलिमेंट्स का। ये मैं हर रोज यूज करती हूँ और ये मैं नहाने के वक्त हर रोज लगा के नहाती हूँ। इसकी वजह से मेरा स्किन सॉफ्ट भी है और ग्लोइंग भी आ रहा है। उसके बाद सब लड़कियों के लिए और लेडीज के लिए, खास करके लेडीज के लिए, हमारे इंडिया में बहुत लेडीज के लिए बहुत कुछ कमतरता है। ऐसा मुझे लगता है कि उनको बहुत चीजें कमी है, जैसे कि नैपकिन्स, सैनिटरी नैपकिन्स की कमी है। उनको पीरियड्स के टाइम पे बहुत तकलीफ भी होती है, तो उनको कहीं डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं मिलता है। अच्छा, बहुत सारी चीजें। तो मैं सब लेडीज के लिए एक ही रेकमेंड करूंगी, प्राइवी वॉश। ये सबसे जरूरी है यूज करने के लिए, सब लेडीज के लिए ये जरूरी है। और ह्यूमन कंपेन भी एक चीज है जो मुझे आज तक मुझे बहुत अच्छा लगा है ह्यूमन कंपेन के बारे में। जो मुझे पीरियड के वक्त तकलीफ थे वो उसने पूरा तरीके से खत्म किए और मुझे अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू मयूरी मैडम एंड थैंक यू योगिता मैडम। आप सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपने शेयर किए और हमेशा मानते हैं कि जिसके पास में बहुत सारे अनुभव वाले कस्टमर होंगे उसका ग्रोथ और फास्ट जाएगा। तो आप लोगों को इस लेवल तक गाइड करके लाने के लिए अनिल सर और समंता मैडम को लाख लाख बधाइयाँ। अनिल सर, समंता मैडम एक बार फिर से स्क्रीन पे आएंगे प्लीज। अनिल सर, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। तो बहुत अच्छा लगा आपके जिन लोगों को भी आपने प्रोडक्ट से रिजल्ट दिलवाया और जो लोगों को आपने कोच करके गाइड करके आज STC लेवल तक लेके आए हैं, ZTC तक लाए हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जन्म में किसी को जिंदगी में आगे बढ़ाने वाला काम, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है और वो आप सभी लोग टीम फोर्स के बैनर पे कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को उसके लिए बधाई हो। अच्छा अनिल सर, आपसे आखिर में 3 बातें और जानना चाहेंगे हम सभी लोग। सर, अगर कोई बंदा अपने साथ में शुरू करता है आज काम, तो आपके हिसाब से उसको मतलब क्या क्या चीजें करने जरूरी है? फास्टेस्ट ग्रोथ के लिए या मतलब ग्रोथ तो चाहिए सर, ग्रोथ तो चाहिए ही, अच्छा ग्रोथ करना है और मतलब विकेट भी नहीं जाए उसका, इन शॉर्ट ये समझ लीजिए। तो क्या क्या वो करे जिससे उसका काम अच्छा हो सके? जैसे जो लोग उधारे में माल बांट देते हैं उनका तो विकेट जाना ही जाना है, बराबर है। जो लोग सिस्टम अटेंड नहीं करते उनका भी विकेट जाना ही जाना है। जो लोग इस वक्त जूम में नहीं होंगे उनका भी भगवान जाने क्या होगा। मतलब ये छोटी छोटी गलतियां लोग करते हैं, तो जरा आप रोशनी डालेंगे कि किस तरीके से एक नया बंदे को काम करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आता है और माई लाइफस्टाइल में आता है तो पहला प्रोडक्ट यूज करो अपना घर के लिए। सबसे पहली बात, अगर आप यूज करेंगे तो उसका क्या मिलेगा आपको? नॉलेज मिलेगा और आपको बात करने के लिए डेयरिंग मिलेगा। प्रोडक्ट पहला यूज करना जरूरत है। उसका बाद आप अपना लोगों तक पहुंचने का काम करो। दूसरा,
लोगों तक पहुंचने का काम करो। आपको प्रोडक्ट यूज करने के बाद घर पे बैठेगा तो नहीं चलेगा, लोगों तक पहुंचने का जरूरत है। आप लोगों तक पहुंचेंगे तो आपको नेटवर्क बिल्ड होगा। ओके, और तीसरी बात अगर देखने को जाएगा तो आपका अपलाइन जो बोलता है उसको आंख बंद करके फॉलोअप करो। अपलाइन जो बोलेगा उसको आंख बंद करके फॉलोअप करो। और जो एजुकेशन जो जैसा कि अभी इसमें चल रहा है, अपना जूम में चल रहा है, गूगल मीट में चल रहा है, ये कंपनी का GTS चल रहा है, नॉलेज जितना आप अपग्रेड करेंगे उतना जल्दी आप ग्रोथ कर पाएंगे। और एक लास्ट एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेरा तरफ से अगर देखने को जाएगा तो जिंदगी में आपको फास्टेस्ट तरक्की चाहिए, शॉपी उठाओ। ओके, शॉपी उठाओ। फास्टेस्ट अगर ग्रोथ चाहिए, शॉपी उठाओ। और वो शॉपी उठाने का बाद वो शॉपी को लोगों को इन्वाइट करके शॉपी को ओपनिंग करो और वो जगह पे प्रोडक्ट का नॉलेज दो। ओके, ठीक है सर। तो आपने 5 पॉइंट बताया अनिल सर कि अगर फास्टेस्ट ग्रोथ जाना है तो सबसे पहले तो शुरुआत से ही प्रोडक्ट यूज करना चालू करो। राइट। दूसरी बात है जहां तक हो सके वहां तक प्रमोशन करो, लोगों तक जाओ, उनको बताओ। तीसरी बात यह है कि अपने अपलाइन की बात सुनो। चौथी बात यह है ट्रेनिंग अटेंड करो। सर ये 4 बातें तो समझ में आ गई, लेकिन जो लास्ट में शॉपी वाली आप बात कही आपने, ये शॉपी चीज क्या होता है और वो कैसे किया जा सकता है? कोई इन्वेस्टमेंट लगता है उसके लिए या कोई लाइसेंस वाइसेंस लगता है? जरा वो उसके पर रोशनी डालेंगे सर आप प्लीज। शॉपी देखो, एक बिजनेसमैन एग्जाम्पल, एक पान का टपरी रखना है तो उसको कम से कम 50,000 लाख रुपया, मैं कम से कम बात किया, ऐसा नहीं कि ऐसा तो बड़े बड़े जगह पे है, लेकिन कम से कम की बात अगर करने तो 50,000 लाख रुपया इसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर एक रोड में बाजी बेचना है तो उसको भी 5, 10, 20, 50,000 का उसको भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये जो पान का टपरी वाला या भाजी वाले को अगर बात करें, उनको आज का जिंदगी मालूम है, कल क्या है उनको नहीं मालूम है। जो आज डाले तो आज मिलेगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूं डायरेक्ट सेलिंग में अगर शॉपी इन द सेंस जो प्रोडक्ट जो आपको जो मिल रहा है उसके एक एजेंसी में रहे, अगर वही प्रोडक्ट आप एक 50 लाख रुपए का अगर प्रोडक्ट लेके और आप अपना लोगों को इन्वाइट करके अगर इसका प्रमोशन सही तरीके करेगा, अकेला इंसान जाने से अच्छा, एक जगह पे अकेला इंसान जाने से अच्छा एक ही जगह पे 50-40 लोगों को बुला के या जूम में अगर आप ओपनिंग करते हैं तो आपको एक ही टाइम पे 50 लोग सुनना सही है, ये एक आदमी एक टाइम सुनना सही है, वो आप अपना दिमाग लगाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच अनिल सर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर व्यापार करना है और अच्छा व्यापार करना है तो कम से कम 50-60 हजार रुपए का माल अपने पास में होना चाहिए। और जब भी आप ये स्टॉक उठाते हैं तो आप प्रॉपर अपने लोगों को इन्विटेशन दीजिए, उनको बुलाइए और उन सबके सामने आपके अपलाइन के थ्रू या आप डायरेक्ट प्रेजेंटेशन दीजिए, आधे पौने घंटे का 1 घंटे का। तो क्या होगा, एक ही बार में आपके सारे लोगों तक बात पहुंच जाएगी। राइट सर। तो समंता मैडम जानना ये चाहते हैं कि जो शॉपी का ये ओपनिंग का सिस्टम होता है, क्या है कि ओपनिंग वाला जो काम होता है उसमें महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो आप लोग यहाँ पर कैसे करते हैं? आप जरा उस पर एक रोशनी डाल देंगे तो बहुत लोगों को जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। ओके, जैसे कि अभी न्यू एंट्री है और उन्होंने प्रोडक्ट यूज किए हैं, तो उसके बाद में उनको पहले तो हम लोग घर पे प्रॉपर तरीके से बुक के ऊपर समझाते हैं कि 50,000 में नॉर्मली एक अमाउंट लेती हूँ 50,000 का, कि 50,000 आप डाल रहे हैं तो आपको बेनिफिट कितना है, क्योंकि लोगों को लॉस ज्यादा दिखता है, बेनिफिट कम दिखता है। तो हमें फोकस उनका वहां पे डालना होता है कि फोकस में तुम्हें बेनिफिट कितना मिल रहा है, तुम्हारी मेहनत कितनी जा रही है। फिर तुम्हारे अगर 50,000 आप डाल रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है या तुमने पैसे मार्केट में डाले नहीं है, उसके बदले में आप तुरंत के तुरंत उसी अमाउंट का प्रोडक्ट घर पे लेके आ रहे हैं। मतलब आपका 50,000 आपके घर में ही है, ठीक है। तो उसके बाद में लाख रुपए का भी लेने वाला है। अगर जहां पे मैंने क्लोजिंग की है तो 50,000 का बताते बताते वो लाख के ऊपर भी पहुंचा है, खुद डिसीजन के ऊपर, क्योंकि उसको बेनिफिट दिखाई देता है। और पेपर पे MRP, DP और कितना कैसा करना होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में उनको बता देते हैं। उनका डिसीजन के ऊपर हम लोग उसके ऊपर
आगे तक जाते हैं। फिर हम लोग एक छोटा कार्ड छपाते हैं होम शॉपिंग का, कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना लग्न पत्रिका या मैरिज कैसे होता है उस तरीके से, और हर तरीके उनका लिस्ट बनता है, 100-150 लोगों का लिस्ट बनता है। उसके ऊपर हम लीडर्स लोग जो भी उसका प्लान रहता है वो और वो पर्सन वो दोनों जाके इनविटेशन देके आते हैं घर में जाके। और उसके बाद में एक हॉल या घर बहुत से लोगों का घर क्या होता है, छोटा होता है, हॉल बहुत छोटा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उनके ही एरिया में आजू बाजू में कोई क्लासरूम या छोटे हॉल, पार्टी वाले जो छोटे हॉल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद में हम लोग वहां पे हेल्प प्लान देते हैं, जो आपने आज प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज जो दिया, तो उसी तरीके से हम लोग वो प्रोजेक्ट के ऊपर हेल्प प्लान देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग टेस्टमनी, जैसे आगे आज मैं जो मेरा खुद का बताती हूँ, सर है, सर का खुद का बताते हैं, ऐसे मतलब हमारे जो टीम वर्किंग है, मतलब वहां पे टीम वर्किंग भी दिखता है, सब जन प्रेजेंट रहते ही है, और तो स्टार से लेके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी प्रोडक्ट यूजर है वो उधर प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्ट ऑफ उनका फैमिली का टेस्टमनी होता है, फिर उसके बाद में आजू बाजू में उन्होंने कितने लोगों को प्रोडक्ट देके रिजल्ट आया उनका टेस्टमनी होता है। ऐसे करके उनका शॉपी हम लोग हिट करते हैं। हिट करने के बाद में शॉपी जब भी डालता है तो वो बंदा घर पे नहीं बैठता है, वो ऑटोमेटिकली वर्किंग में तैयार होता है। और सबसे पहला मार्केट में जब भी निकलते हैं तो ये बात माइंड में हम लोग रख के निकलते हैं कि हम लोग सेल उठाने के लिए नहीं भागते, हम लोग बिजनेस करने के लिए नहीं भागते, हम लोग किसी की सेहत अच्छी करने के लिए भागते हैं। उस वजह से हमारा ग्रोथ अच्छा है, उस वजह से हमारे को ब्लेसिंग है, गुरु का ब्लेसिंग हमारे इसके लिए इतना है क्योंकि उनका एक शब्द भी हम लोग नीचे गिरने नहीं, बस सुनना है बोले तो सुनना है। इस तरीके से हम लोग हिट। गुड गुड, बहुत अच्छा मैडम, कि खाली पैसा उठाना जरूरी नहीं है, उस पैसा उठाने के बाद में उस बंदे को गाइड करना, उसकी ओपनिंग करवा के देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिम्मेदारी लेते हैं जी, एक जिम्मेदारी है। ओके, वेरी गुड। तो थैंक यू वेरी मच अनिल सर, समंता प्रेरा मैडम और साइली मैडम, योगिता मैडम, मयूरी जी, उसके बाद में गीता तमोरी जी, अनिल तमोरी जी, आप सभी लोगों के वैल्यूबल फीडबैक्स के लिए और आपके कीमती समय के लिए यहाँ पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि टीम पोस्ट के सारे धुरंधर और जांबाज लीडर लोगों को इस प्रोग्राम से बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और ये प्रोग्राम क्लोज करने के पहले 5 अनाउंसमेंट्स आप सुन लीजिएगा ध्यान से। पहला अनाउंसमेंट कि अगर आपको लंबा बिजनेस करना है तो होम शॉपी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। 50,000 रुपए से लेके लाख रुपए तक का होम शॉपी यदि आप प्लान करते हैं तो कम से कम उतना माल एनी मोमेंट आपके घर में पड़ा रहेगा। उसके बाद में जब आप बिजनेस करने के लिए उतरेंगे तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। दूसरी बात, जो लोग भी ये होम शॉपिंग का रीपरचेजिंग अगर ये 31 जुलाई के पहले करते हैं तो उनको 7,500 रुपए के ऊपर 4 मास्क और 500 रुपए का माल फ्री, और 10,000 रुपए के ऊपर 6 मास्क और 30 सैनिटाइजर और 750 रुपए का माल फ्री मिलेगा। 31 जुलाई के बाद वो नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग था जिसमें टेस्टिमनी शेयरिंग थी और कुछ कॉमन बातें हुई। कल शाम को 5 बजे हम GTS करेंगे टीम पोस्ट के लेवल पर, उसमें आप सभी लोग अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं, जहां पर कोई ना कोई हमारे पास एक VIP लीडर होंगे। और पांचवी इंपॉर्टेंट सबसे आखिरी बात कि ये एक ऐसा वक्त है दोस्तों कि आप अगर माई लाइफ के थ्रू अपने घर में ग्लास भर के पानी लाना चाहते हैं तो ग्लास भर के ला सकते हैं। आप अगर लोटे में लाना चाहेंगे तो लोटे में मिलेगा, बाल्टी भर के लाना चाहेंगे तो बाल्टी में मिलेगा। और हमारे कंपनी के टॉप लीडर लोगों ने माई लाइफ में पाइपलाइन फिट कर दिया है। आज हर हफ्ते का लाखों रुपए का इनकम उनके घर पे आ रहा है। चुनाव आपको करना है। आने वाले केवल 3 साल तक आप केवल माई लाइफ को डेवलप कीजिए। आने वाले 3 पीढ़ियों का जिम्मेदारी माई लाइफ लेने के लिए तैयार है, टीम पोस्ट लेने के लिए तैयार है। मेरे विशेष आप लोगों के साथ में है। आप सभी लोगों ने बहुत कीमती वक्त यहाँ पर दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय टीम पोस्ट। थैंक यू सो मच। गुड बाय।